अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करो। कोई गलत है? हमको लीडर्स निकालने हैं ना, चेहरे बनाने हैं समाज के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि समझ की, नॉलेज की, नेतृत्व की सप्लाई चेन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दो कि वहां बैठे आदमियों को न्यू समझ में नहीं आएगा सप्लाई आ कहां से रही है। क्यों जी भाई? गलती हमारी कब होएगी? गलती हमारी कब होएगी? जब हम अपने स्वार्थ में कोई नुकसान करने लग जाएंगे, अपने अहंकार में, अपनी ईगो में कुछ नुकसान होने लग जाएगा, तब हमारी गलती है भाई। बिल्कुल सरेंडर करके भाई इतना कर सका यो करांगे पक्का, यो नहीं कर सकते यो नहीं करते। मोर्चे के पास कितना पैसा है, पहले कैशियर साहब से पूछा हमने, भाई कितने पीछे पड़े हैं? बोला जी 18,000 रुपए पड़े। 23 मार्च का कार्यक्रम करांगे तो कितने के लाख लागेंगे आप ला लियो साहब। तो बोला भाई कार्यक्रम होना है तो मैं तो होगा। रविंदर भाई बोला भाई कहां से आएगा फंड? मगर आएगा। क्यों जी? जब आज तक आपके 60 ट्रेनिंग में किसी पैसे की कमी की जरूरत महसूस नहीं हुई, 60 ट्रेनिंग कर लिया अपने, लगभग 0 पैसे से शुरू किए थे, आज भी 0 में है, माइनस में है। तो जब आज तक कोई कमी नहीं पड़ी, आज तक सारे काम होने लग रहे, तो यो भी होगा भाई। कोई साथ दे तो भी होगा, कोई ना दे तो भी होगा, कोई खिलाफत करे तो भी होगा। बस सरकार बोला हमारे आदमी मान ले हमारे में तो बीच में तो उठ कर कोई आप में तो खड़ा होगा, हमारी खिलाफत करने लग जाए, उससे क्या डरना? सरकार भी तो करेगी। क्यों जी? वो तो बुलडोजर भी चलाएगी, वो तो गोली भी मरवाएगी, वो तो लठ भी मरवाएगी। जब वो इतना कांड करने के लिए तैयार बैठे हैं तो हम छोटी मोटी चीजों से डरेंगे क्या? आप तो डरते नहीं भाई। आप डरते हो तो टाल मारियो फिर आगे बढ़ने की। जिसने डर लगता हो ना, जिन्हें मुकदमे का डर लगता हो, जिसने पैसे खर्च होने का डर लगता हो, जिसने टाइम खराब होने का डर लगता हो, जिसने अपनी ईगो खत्म होने का डर लगता हो, जिसने जो चीज खत्म होने का डर लगता हो, वो आगे मत बढ़ो ना, अपना काम करवाओ जितना हमारे बस का होगा। हमको एक आधा आदमी ने कहा तुम जवाब नहीं देते। अरे भाई जवाब देने मतलब हमारा जवाब देना हमारा काम है क्या? समझ देना हमारा काम है। घर बैठे आदमी का जवाब देने का कोई लॉजिक नहीं मारा है। आप तो मजे ले रहे हो हमारे, हैं? क्यों जी? भाई वह खुश नहीं है फलाना आदमी, अब मैं वैश्या थोड़ी हूं, तुमने खुश करना मेरा काम है गुजरा करके। मेरे तो मैसेज आया, बोला खुश नहीं तेरे तक कुछ आदमी, मेरा खुश करना काम थोड़ी ना है। वो तो नर्तकी का काम है ना, नाचने वाले का काम है कि सारा ना खुश करके रखो भाई, डोल डाल जागना है, अपना वो काम को नहीं। आप तो लड़न चल ले। मैं आपको कैसे कह दूं फोन करके कि चाल मेरी गल मरण? मेरे घर में मेरे बच्चे की शादी होगी, मेरा गाना कोई पाठ होगा, कोई ढोल बजेंगे, गाना बजाना होगा, मैं आपको पैर पकड़ के भी बुलाऊंगा, आओ भाई। और मना लठ खान की जगह पर काम करने, तो मैं आपको क्यों बुलाऊं भाई? ना मरवा दिया। क्यों जी? मैं तो ओपन कॉल दूंगा भाई, मरण चल रहा हूं, आज जिन्ना चल रहा हो, लड़न चल लिया, आज जिसने चलना हो, जिसका जमीर जिंदा हो आ जाओ। वहां तो नहीं इनवाइट करने का बनता भाई। सरकारों से, तंत्र से लड़ते समय इनविटेशन नहीं बनता मेरे दोस्तों। जिनका जमीर जिंदा घर छोड़कर आपको आ जाएंगे, और जिंदा जमीर लोगों की पहचान के लिए ही घर से निकल रहे हैं, तड़की तले के सांझ तक बोल रहे हैं कि किल की मार रहे हैं। जिस तक आवाज ना पहुंची होगी, इसे लोग हैं, उन लोगों तक वो आवाज पहुंच जाए, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं। हमको कुछ चाहिए इसलिए इतना नहीं चिल्ला रहे हैं। तो वो जिंदा जमीर के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो झूठे बदमाशों की औकात नहीं है। अगर ये हमारे वाले आंख भी काट के दिखा देंगे ना, किसी कलेक्टर को आंख कितना दिखा ली बताइए एक बार। अठागर है, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, पहली बार किसने दिखाई है? इनमें तो पहली बार किसने दिखाई है? मोर्चे माए पीछे न्यारा मजा आवे नहीं, सिर्फ आंख दिखाने काम चल जाए। तू कौन कैसे? या हिम्मत देना हमारा काम है बस। इन खातर लड़ना हमारा काम नहीं है। लड़ने के हथियार दे दो, लड़ने की हिम्मत दे दो, हमारा काम हो गया। गांव के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करनी है, गांव के लोगों को व्यवस्था बता दो, या खराब है, या बता दो या ठीक है, न्यू बता दो ऐसे ठीक होगी, पहले फिर मानना करना पड़ेगा कुछ। क्यों जी?
फिर हमें कुछ करना पड़ेगा क्या? तो यार ठीक करना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं ना। हमारा फर्ज ये है कि हम उस चीज को निकाल के लाएं और जितना वक्त है उतना वक्त उसको ठीक करने में जितनी सहायता दे पाऊं उतना करा। जहां हम नहीं पहुंच पाते जिनकी मदद के लिए, उसके लिए माफी, लेकिन जहां पॉसिबल है भाई वहां हम किसी से पीछे नहीं हटते। अब अगर हमको इस मुहिम को आगे बढ़ा लेकर के जाना है तो भाई फिर तो हमने अपने बीच में ऐसे लोग जो समझ का लेवल बढ़ता जाएगा और ज्यादा बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? क्यों जी? इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोई भाई गांव में बुलावा है कि हमारे गांव में कार्यक्रम कर दो, एक आध आदमी पुराने टेम में बैठा है। पुराने टेम में कैसे? जैसे पुराने टेम पे क्या था कि जब टेलीविजन ने कुछ लोगों को देवता बनाना होता है, समाज का चेहरा बनाना होता है, तो टीवी वाले उसको, जैसे सचिन तेंदुलकर को पहले बना दिया भले ये क्रिकेट का भगवान है, बाद में वो बेचने लगा तीन पत्ती का बोला वो करो, अपने बच्चों को खिलाओ या ड्रीम 11 में कराओ, है ना? पेप और कोका कोला पियान लग गया और वो बूस्टर जैसी चीजें पियान लग गया, अपने बच्चों को पेट खराब करने लग गया, मतलब बीमार करने का काम करने लग गया। इसी तरह से जब समाज को पैसे के साथ जोड़ना था तो बुढ़ापा पेंशन किसके थ्रू चलवाई? उसको जननायक बना दिया। जिन्हें समाज तोड़ने का काम करा देवीलाल ने, उसको जननायक बना दिया। यो टीवी का काम था ना, यो समझे मेरी बात को? तो टीवी अपना काम करेगा और जिस टाइम पे टीवी अपना काम करने लग रहा है वो समाज को दिशा भी देने लग रहा है टीवी। हम जब गांव में जाएंगे तो क्या टेलीविजन देखने वाला आदमी हमारी बात को पूरी तरह से समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। लेकिन वो इस बात को शुरुआत में समझ लेगा। जैसे शुरुआत में क्या था मैं आपको बताऊं, अपन नए नए बोलने लगे थे जब इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा आधार कार्ड का, इनका वैक्सीन का, मास्क का, और इस पूरे के पूरे हेल्थ एजेंसीज का पूरा चर्चा करने लग गए हम। लोगों ने सबसे पहले डिक्लेयर किया यू पागल है, जो लोग बोला करते इस मुद्दे पे। बाद में उन्हीं लोगों ने, आज सबने स्वीकार कर लिया कि ये ठीक कह रहे हैं। सेम आधार कार्ड के केस में हुआ। अब चाहे अस्पताल में बच्चों को लगने वाले वैक्सीन की बात हो, चाहे अपार आईडी की बात हो, चाहे किसान वाले कार्ड की बात हो, चाहे लोन वाले मुद्दे की बात हो, आज अपने समाज का एक एक व्यक्ति ये कह रहा है कि ये छोरे ठीक बोल रहे। अर्थात यदि आज हम गांव में जाएंगे, हो सकता है गांव वाले हमारी बात को एंडोर्स ना करें, लेकिन जिस दिन गांव वालों को यह पता चलेगा कि ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये बहुत लोग हैं, उस दिन वो हमारे साथ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जब उसको जननायक बना दिया टेलीविजन ने, हर घर में देवीलाल का नाम चला गया, हर घर में मतलब उस आदमी का नाम चला गया, रेडियो पे भी, अखबारों में भी, सब जगह देवीलाल देवीलाल आ गया। तो लोगों ने देवीलाल को एक तरह से किसान मसीहा या समाज का मसीहा, जननायक बना के पेश कर दिया, मान लिया। अब जब वो गांव में, किसी गांव में आते हैं तो उस वक्त गांव में सिर्फ एक डिंडोरा पीटने वाला आदमी होता है, चौकीदार। वो गांव में डिंडोरा पीटता है, भाई काल तड़की चपाड़ में देवीलाल आने लग रहा है, जो भाई विचार सुनना चाहते हो पहुंचियो। भाई डिंडोरा सुनते देवीलाल आओगा, देवीलाल आओगा, सारे जने जाकर खड़े हो जाया करते। ठीक है। आज अपने जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी उसे टाइम पे बैठे हैं, मैंने कहेंगे भाई बलारा न बुला लो, रविंद्र न बुला लो, न कुलदीपर न बुला लो, गौरवर न बुला लो, और वे गांव में संपर्क नहीं करते, बस डिंडोरा पिटवा दे हैं। भाई कल को जो है ना, करो नाड़ी बात पे को फलाना डॉक्टर आओगा, वो रविंद्र आओगा, वो आओगा, और भाई आज ये चपाड़ में, बड़े चपाड़ में 5 मानस पावे। भाई तने बुलाए थे, बोला देश का नाश हो रहा, कोई अंधा ही नहीं, हमने तो डिंडोरा पिटवा दिया था। अरे बोले भाई, वो डिंडोरे का असर इसलिए आया करता क्योंकि वो मानस ने जाना कर दे कि वो कौन है, बुढ़ापा पेंशन चालू करी थी, यू हमने भी कुछ देवेगा। आज तुम जगाने निकले हो, आज वो डिंडोरा काम नहीं करेगा।
आज तो पहले गांव में 5 आदमियों की मीटिंग करो, अपने सर्कल है, वो सर्कल कहेगा भाई ठीक है मैं 20 एक मानस तो मैं इस गाड़ वाले ने मैं बुला दूंगा, बामणा ने मैं बुला दूंगा, भाई कहेगा मैं वाल्मीकि वाले में जाऊंगा, चमारा वाले में चला जाऊंगा, भाई तो न्यून रोड़ा का तू चला जा, जाटा का तू चला जा, या एक गली के हिसाब से जो जिस जगह जानकारी है उस हिसाब से करके वो ड्यूटी ला के 5-5, 7-7 मानस बांडल लावांगे, तब जाके न वो गांव में इकट्ठे होने का 100-150 मानसा का प्रोग्राम होगा। फिर जब आप चर्चा कर लोगे, उस चर्चा के बाद फिर लगातार उनके पास वीडियोस जाएंगी, कभी कोई बात कभी कोई बात, तब जाके वो उस एंगल से सोचना चालू करेंगे। आप में से भी एक आधा मानस ऐसा होगा जिसने पहली वीडियो सुनी थी तब और जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा तब लगभग 6 महीने लाग गए। है कोई एक आधा हाथ खड़ा करियो जिन्हें 6 महीने तो फालतू लाग गया हो? ये देखो, यानी कि पहली वीडियो सुनने के बाद 6 महीने लाग गए आण में। समझ के बात? आप तो सब्र होना चाहिए हमारे में। किसी ने 6 महीने लगेंगे, कोई आदमी सिर्फ पता लगा था मास्क काला रोड़ा था उड़े भी पहुंच गए थे, चंडीगढ़ भी क्या नहीं। यानी यहाँ वो लोग भी बैठे हैं जिनको बात 6 महीने बाद समझ में आई, किसी ने 2 साल बाद समझ में आई, किसी को 3 साल बाद आई। तो अपने समाज में भी ऐसे लोग बैठे हैं, किसी को 6 साल में समझ में आएगी, किसी को 5 साल में आएगी, किसी को 2 साल में, किसी को 6 दिन में, किसी को पहली बार में आ जाएगी। जो पहले से ही इस एंगल तक सोचता हो तो तड़प लाग जाएगी भाई हम कैसे जाओ इन लोगों से कैसे जुड़े, जो पहले से ही इसी एंगल पे बात कर रहा है। तो हमको गांव में जाके अब अगर समझाना है तो पहले नंबर पे होना चाहिए हमारे पास समझ, दूसरे नंबर पर होना चाहिए हमारे पास सबर। सबर, इस बात का सबर कि 100 मानसा तो समझाए और एक भी नहीं आया तो भी निराश नहीं होना। समझ गए ना? गाड़ नहीं देनी समाज से भाई, क्योंकि समाज में पिछले 30-35 साल से धोखा ही धोखा देखा है। नेता का भी धोखा, कंपनियों का भी धोखा, इंश्योरेंस वालों का भी धोखा, पड़ोसी का भी धोखा, MLM कंपनियों का भी धोखा। अपना रिश्तेदार बोला 3000 रुपए दे दे बस तू 3 मानस बना दिया, ले तो तेरे पीछे पूरे अगला कड़ी मरो। वो इंसान नहीं होया था। मतलब हमारे ही लोगों ने हमको बहुत चीट किया है भाई। नौकरी दिखा कर ना वो प्लान कर रहा था एक मारे, मैं नाम नहीं लेता मैं, फिर निभा देगा किसका उसका नौकरी छोड़ने वाला हूं मैं। हम बोले ब्याह करवा के छोड़ दिए, नहीं तेरा कोई ब्याह नहीं करने का, तो खगड़ की प्लानिंग कर रहे आप है कि नहीं? प्राइवेट नौकरी है 70-80 हजार रुपया है भाई, ब्याह करवा के। मतलब हमने चीट करने का एक वो बना रखा था कल्चर। आज हम दोबारा जनता सरकार मोर्चा वाले समझाने की दिशा में चलने लगे हैं भाई। जोर लागेगा तगड़ा, क्योंकि ऊपर तक तड़ान में जोर को नहीं लगता। समाज हो, चीज हो, आइटम हो, आदमी हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, ऊपर से नीचे गिरने मतलब चलो छोड़ दो, ध्यान बटा दो, नीचे अपने आप आ जाओगे। लेकिन नीचे से ऊपर जाते टाइम बहुत जोर लगेगा। तो आज समाज को फिर से हम उस दिशा में लेके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, बदो ऊपर ले जाने का शुरू भी नहीं करा काम। अभी तो हम न्यू समाज ने यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन नीचे आ लिए, बहुत नीचे आ लिए, अरे ऊपर चलो। गलत बात है, न्यू नहीं चलना, समझ रहे ना? तो अभी हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम समाज को ये बता दें कि हम गलत दिशा में हैं और ऊपर चलो। तो अभी बुनियादी वाले समय नहीं है कि अब हम अनाउंसमेंट करते हैं पब्लिक आ जाए। मैं वो उसके लिए कह रहा था कि कुछ साथी पुराने टाइम में बैठे हैं, अभी नए टाइम में अपनी लड़ाई कॉरपोरेट के साथ है, और कॉरपोरेट में कॉरपोरेट के तरीके से लड़ना पड़ेगा। और मल्टीपल, जैसे वो आपके अटैक करते हैं ना, आपके ऊपर अटैक कैसे कैसे करते हैं। सड़क पर निकलो, उसी कॉरपोरेट का एक एडवर्टाइजमेंट का बैनर दिखाई देगा। फिर थोड़ा आगे जाओगे, मोबाइल और रेडियो चला लो, FM चला लो, उसी कॉरपोरेट की एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। मोबाइल खोलो वो ऐसा भी पाओगा, टीवी खोलो वो पाओगा, नेता की रैली उसमें उन्हें का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, खिलाड़ी वो भी हो बताने लग रहा, अभिनेता भी हो बताने लग रहा, एक्टर भी है, बॉलीवुड ये भी है बताने लग रहे। मतलब आपके ऊपर वो 24 घंटे निगरानी और 24 घंटे अटैक मोड में रहते हैं। क्यों जी? वो कॉर्पोरेट ऐसे है ना, तो अपने को भी एक कॉर्पोरेट बनाना पड़ेगा ना, कि हमको भी प्लान करनी पड़ेगी कि भाई आप 6 जने हाँ और इस करस गांव में जाना है, जड़ा पर बैठे हैं इस चढ़ती गला वाले ढाबे पे,
तो आप इसकरस गांव में जावांगे और 6 मानस हाँ आप 6 के 6 कट्ठे नहीं जानते, तो ही जाएगा और उड़ा जाएगा अपनी, मान लो किसी का कोई मान लो कोई डेथ होगी फॉर एग्जांपल, और उड़ा जाना है और आप जेएसएम वाले 6 जने हाँ, तो प्लान न्यू ना करके जाओ कि 6 चलेंगे इकट्ठे चलेंगे, न्यू करो कि मैं जा कहूँगा पहले तो 1 घंटा मैं पेल कहूँगा, उड़ा जानते सारी बात ये बता कहूँगा, मारा लिकटन का टेम आवा जब दूसरा है जियो फिर अगला पे लियो, फिर आ जाए फिर तीसरा, तड़की तो लेगा सांझ तक उनके दिमाग ना खाली छोड़ो है ना। ये बात बताओ जैसे वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्यों जी ये इफेक्टिव होगा, 6 इकट्ठे जाओगे जब ज्यादा इफेक्टिव है, तो इकट्ठे चलना नुकसान है समाज का, हमारा मिलके चलने में नुकसान है, हमारा अलग अलग जाने में समाज का फायदा। समझ के बात है क्या मैं कहना चाह रहा हूं, हमें कॉर्पोरेट से लड़ना है तो कॉर्पोरेट को समझना पड़ेगा, इसी के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, इसी के लिए चर्चाएं होती हैं, इसीलिए बार बार हर चीज हर बात का नया तरीके से निकलने का मौका मिलता है, इसलिए हम नए टेक्निक निकाल के लाते हैं। और 8 से 14 तारीख की ट्रेनिंग इसलिए रखी हमने समालखा में कि एक तो जितने साथी हैं, जो साथी यहां तक पहुंच गए आज 5 तारीख ने, ये फिर 8 से 14 वाले एक एक गांव में जा गावांगे यार, क्योंकि भाई देखो यू करस गांव तैयार कर दिया, मान लो यू संभाल के मंडी से कितनी दूर है, यहां से 200 मानस जितना जोर लागेगा ना उतना ही जोर हिसार तक 5 मनसा खर्चा होगा, जितना 200 मनसा का होगा, क्यों जी ट्रैक्टर में ट्रैली में बैठे टकते सी 2 ट्रैक्टर में 4 किलोमीटर तो सारा है मंडी पड़ी, कुछ भी नहीं, तो अपना सारा जोर हिसार में लाने का फायदा किया, बल्कि हिसार वाले ने भी याद आएगा जोर लाना चाहिए, क्यों जी भाई टाइम तो वहां रहो जहां आप हो, जोर तो उतना भी वहां लगेगा उतना ही यहां लगेगा, तो अपन यहां लगा लेंगे जोर अपना, कम से कम पूरे गांव में घूमने का डोर टू डोर करने का एक मौका तो मिल जाएगा अपने को। और लोगों को जैसे अभी तक क्या हो रहा है कि गांव में पॉपुलेशन 2000 की है, आप चपाड़ में गल चले गए 50-100 मनसा ने अपनी बात कह दी, 50-100 मनसा ने बात कर ली, उनका बात समझ में को नहीं आई और बाद में फिर वह बात भूल गए क्योंकि मीडिया का फिर अटैक आ गया। ई बापा अगले 23 तारीख तक यानी जो अगले 15 दिन हमारे पास बचे हैं, इतनी भड़क बैठा देंगे गामा गामा, पोस्टर की के, बैनर की के, पर्चा की के, इनविटेशन कार्ड की के, प्रोग्राम की के, सोशल मीडिया की के, ताकि सबने जो दिखे चारों तरफ से चर्चा 23 मार्च के कार्यक्रम की है। सोशल मीडिया की टीम अपने पास है ही है पूरे देश के अंदर, आप पूरे समाज को बता देंगे भाई जहां जो बैठा है, जो जनता सरकार मोर्चा को सपोर्ट करता है, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, चाहे ट्विटर के ऊपर अपने ट्विटर के अकाउंट बना लो जिस भाई ने ना बनाने आते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर अपना यूट्यूब अकाउंट खोल लो, खोल कर बोलना चालू करा, 4 मानस तो देखेंगे, एक आधा मानस है जिसने फेसबुक चलाई भी कौन थी, पहले 10 मानस देखा करते 100 200 500 देखा है कोई सा मानस, ये देखो यार कितने सारे वीरवान जी देखो कसूता ठाते डंड। मतलब हम अगर हमारी बात पहुंच रही है, सोचो आप देखो जिसके मान लो देवेंद्र की बात समझ में नहीं आ रही ना, देवेंद्र के कह रहा है तो न्यू भौंकता रहा है सरकार के खिलाफ होता है, लेकिन आपके बीच में एक आधा मानस ऐसा भी होगा जो पहले नरेंद्र मोदी का समर्थक होगा, वो जब बोलेगा ना तो मोदी वाले सुनेंगे कि यू कह रहा है भाई, यू तो अपने बीच का मानस है, तो ज्यादा उल्टा चल पड़ा, उनका दिमाग भी सोचना चालू करेगा। तो मतलब आप सारों का बोलना और मजबूती देगा इस मिशन को, अर्थात जो घर में रह के करेगा वो घर में, जो लिख के करेगा लिख के, जो बोल के करेगा बोल के, जो ग्राउंड पर रह के करेगा ग्राउंड पर, जो झंडा ठास के झंडा, जो बैनर ठास के बैनर, जो पर्चे बांट सके पर्चा, जो बोल सके, जो स्टेज पे जा सके स्टेज पे, जो ट्रैवल कर सके ट्रैवल करके, जैसे भी चाहे गाड़िया पे लगाओ पोस्टर, गाड़िया के ऊपर लगा लो बैनर, सारे के सारे एक एक तो जेब पे ला पिछले गए ना, सब ने जड़ा गाड़ी खड़ी हो कम से कम दिख जाए, ठीक है ना। गांव में अपने गांव की एंट्री, जो जो आपका गांव है, गांव की एंट्री पे एग्जिट पे जड़ा तो ज्यादातर लोग जावा है, एक घर वाले तो कह दो भाई तारे की इस दीवार पे लाऊंगा रे पोस्टर, यू तरना नहीं है यू कति भी, अपने 19 नवंबर की रैली के पोस्टर भी लाके पड़े, सोचो आप, मतलब अपना प्रचार तो लग रहा है ना। तो आप अपने एरिया में जहां जो भाई जिस भी तरीके से, देखो भाई मार दो रहे बैनर इकट्ठे करके लिया, अरे मैं वो पोस्ट पर्चे तो कौन ले आ रहा है, भूल गया तड़की किसी ने याद नहीं, चलो 8 ने तो आवेंगे सारे, भाई भूल गया रे, वही बात पे याद आया,
मैं ये कह रहा था कि एक तरीका यो है कि हम सारे के सारे पोस्टर छपवावा, बैनर छपवावा, फिर मना गाड़ मिले जो कर कल मिली मीटिंग में 19 नवंबर में कौन सा पैसा कहां खर्च होएगा, किससे पूछ के किया तूने? भाई तुम बता दो यार, ये 23 साढ़े खातर बता दो है यार। जो काम करने ला रही हमने तो नहीं पूछा, हमने तो रविंद्र तनु को नहीं कहा कि तू पूछ के खर्चा करिए। हमने रविंद्र को फ्रीडम दे दी, भाई तू कर ले जो न करना हो। तारण का काम मारा सारा का मिलकर, गलत कह रहा हूं बता दो भाई। इसको पता है ना, इसने आइडिया न्यू प्लान किया। इन्हें पूछा मेरे कि देवेंद्र भाई नूर नू करके मूर्ति 3 मूर्ति बनेगी, मगर ठीक है, और वो भी बनेगा, ठीक है बता। एक तो 50,000 की है, एक थोड़ी महंगी है, मगर फर्क बता, महंगी मूंगी का छोड़ दूं। बोला एक तो कलर ब्लैक है और एक कलर स्किन कलर है, मगर स्किन कलर वाली बनावांगे क्यों जी भाई? आप भगत सिंह तो श्रद्धांजलि देने लग रहे, पीछे देखांगे उनने तो जान दे दी यार। मारा और 20,000 50,000 एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो मारा के फर्क पड़ रहा है, इतने मन साग है तो। मगर जो जी बढ़िया है ना, जो जी बेस्ट क्वालिटी की वह दे, चाहे एक 80 की बनो चाहे एक 50 की बनो, हमने कोई टेंशन नहीं, तू कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब कहां से आएगा तू उसकी टेंशन ना ले, वो हमारा काम है। तेरा काम है सिर्फ इस इवेंट के लिए प्लान बना और मारते बता, यहाँ मैंने 2 मानस चाहिए, यहाँ मैंने 4 मानस चाहिए, वो हम कराएंगे इकट्ठे सारे 4 कटता होंगे, चाहे 1 मानस होगा मार दो, हम 4 का कराएंगे काम। क्यों जी मारो मानस कम हो गया, हम ज्यादा काम करा, अच्छा नहीं काम होया, मान लो हम कति फेल हो गए, फिर 0 तो शुरू कराएंगे, मारे के फर्क पड़ रहा भाई, मारी को नहीं इज्जत बेचती कुछ भी। हम तो पार जालिए इनसे ज्यादा है, हमने तो समझाने मतलब है, हम सारे गामा जाके समझाया है। चाहे गांव में तो एक मानस ना हो, हमारा ठेका नहीं है जो उसका काम, मैंने अपना काम, आप सब अपना काम ईमानदारी से करेंगे भाई। यो रोड़ा है, यह व्यवस्था है, यो काम है, जिस भाई ने लागदा हो आओ, जिस भाई ने मतलब अपना जो अपने से बेस्ट होगा वो करांगे कि नहीं करांगे। नहीं समाज साथ हमारा है तो इसका मतलब या तो हमारे प्रयास में कमी है या समाज अभी बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम वेट कर लेंगे, अपनी कमी सुधार लेंगे, समाज का बदलने का इंतजार कर लेंगे, उसमें क्या है भाई। बिरसा मुंडा कब अपनी जान देगा अपने कबीलियाई लोगों को बचाने के लिए? लेकिन कबीलियों के तो आज जंगल कटन लाग रहे ना, उस टाइम नहीं कर पाया वो, उसे ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना पाया कि आगे भी ये लड़ाई चलती रहे। हम तो यह लड़ाई जो शुरू करी है ना जनता सरकार मोर्चा की, मैं तो नहीं चाहूं कि मुस्सा बढ़ के नीचे नीचे इनकी जड़ खोदा पा, एक एक लेवल पर अपने आदमियों ने मजबूत करा, जो अपने आदमी है अपने साथियों ने मजबूत कर दे जाओ, इनकी जड़ काटते चले जाओ, और यह लड़ाई इतनी लंबी कर दो कि यहाँ एक न खत्म करे तो न्यू जुगर ना रक्त बीज, एक का जड़ा जड़ा बूंद गिरती जावे और ये एक और रक्त बीज पैदा होता चला जावे, इनकी स्थिति सी करता। ये न्यू लड़ाई नहीं है यहाँ कि हमने कुछ हासिल करना है 2029 में 24 में 25 में, जब माना कोई तोड़ नहीं भाई मारे कहते है मारी, तो जिस दिन हिम्मत जवाब देवेगी ना उस दिन तो रुकांगे हम। अचीव करने का कोई मकसद नहीं अपना। तो 23 तारीख के लिए अपना काम है अपने दिलो जान से जितना आप कर सका उतना करना, बस यो काम है हमारा। बाकी सब या तो गाम राम के जुम्मे, या समाज के जुम्मे, या परमात्मा के जुम्मे, हमने नहीं पता। वो भगत सिंह देखने लग रहा होगा अगजिन खातर मर रहे हुए के कर रहे हैं भाई। हम सिर्फ कार्यक्रम करके भाषण नहीं देना चाहते, ये कार्यक्रम एक बहाना है समाज को जगाने का कि यो सपना देखा था भगत सिंह क्या करता, पूंजीपति आवेंगे और वह सारे देश की पूंजी लूट कर ले जाएंगे। या एक काम गांधी भी गया करता कि पूंजी का तो नेचर है, वो संचय होती है, वह इकट्ठी हुआ है। अब आपके ऊपर है कि वो संचय एक आदमी के पास करना है या सबके पास करना है, कैसे करोगे? उन्होंने समझ लिया गांधी के विचार को भी, भगत के विचार को भी, आपा ने तो कौन समझा। और अगर यह पीढ़ी नहीं समझ पाएगी तो अपना शिष्य को लान लाग रहा, हर काम तो 2 बालक लेगा, अगले 10 साल उन्हें समझाने पर लावांगे, नई पीढ़ी तैयार करांगे, जुकर जितना जोर बनेगा उतना करांगे हम। तो हम नहीं हटते, समझे ना? तो हम तो नहीं कह देंगे भाई हमारे पास ये रास्ते थे समझाने के, हमने एक कसर नहीं छोड़ी भाई, अगली पीढ़ी संभाल दियो तो संभाल लो, नहीं तो हमारे पास की बात नहीं। इसलिए ये 23 मार्च का कार्यक्रम कोई टारगेट मान के हमने सोचा कि देखो भाई
50 गांव में तो मानस आवेंगे और 5000 मानस आवेंगे तो एक अलग वेव जाएगी। 50 गांव में तो 10,000 चले जाओगे तो अलग जाएगी। 100 गांव में तो 10,000 आओगे अलग जाओगी। 100 गांव में तो 20,000 आओगे अलग जाओगी। कितनी वेव जाएगी वो देख लो आप। सारे काम होंगे, सारी चीजें होती हैं। जब किसी अंबाड़े की वो टीम बनी या दूसरे डिस्ट्रिक्ट की किसी डिस्ट्रिक्ट की टीम में, एक आदमी तो जिम्मेदारी दे दी मैंने, मगर भाई तेरी यह जिम्मेदारी है, तने संभालना है, तू रिपोर्ट करेगा मुझे। और मैंने ऑनलाइन मीटिंग लेकर कह दिया, मगर यू फलाना आदमी रिपोर्ट करेगा। जिस दिन यह बात कही सारे नेता अंदर बैठे थे, उन्होंने सोचा ये तो बना दिया प्रधान भाई। और चल गया, चालू हो गए उल्टे सुलटे काम उड़े प्रधान के खिलाफ। 3 दिन में मेरे पे फोन आ लिया, इन्होंने बोला भाई साहब 2 साल हो क्यों संभाल रहे थे। मैं क्या था, बोले मेरा तो 3 दिन में ढीठ आएगी। मगर यो ये काम मेरी गेल भी होने लग रहा है। अरे यो मेरी गेल नहीं, सबकी गेल। जब भी आप ऊपर की तरफ चढ़ने लगोगे तो भाई गुरुत्वाकर्षण अपना काम करेगा। ऊंचाई पे जाते हुए जोर तो लगेगा, ऐसे थोड़ी होगा कि आप ऐसे ही रुड़ते बड़ा और जिस तरह ढुमलाते ढुमलाते पहुंच जाओगे। गिरड़ के थोड़ी जाना अपन है, चढ़ के जाना है ना। तो अगर भाई देखो आपने कितनी चढ़ाई पर चढ़ना है, अगर उतना बड़ा इंजन नहीं है तो इंजन में थोड़ी ताकत बढ़ा लो। वजन ज्यादा है, वजन कम कर दो। जो भी रास्ता है, मतलब कहने का मतलब आप जिस दिशा में जा रहे हो। तो जो 23 मार्च का कार्यक्रम है, ये जनता सरकार मोर्चा के लोगों को, काम करने वाले लोगों को, उनकी पोजीशन बताने के लिए है कि तुम यहां आ लिए, इब्बे तुमने पीछे दे के लाने पड़े लोग, इब्बे तुमने बस में चढ़ाने खातर नहीं करना पड़ रहा है। इब्बे जागे हुए लोग को नहीं आए, इब्बे न्यू नहीं हो यो नहीं हो। समझ गए ना बात आप। मतलब ये हम लोगों को ये बताएगा कि अब विचार के साथ कितने लोगों को जोड़ पाएगा। नहीं जोड़ पाए तो हम कमी है, उसने पूरी गिराएंगे आगे। भाई अचीव करने का कोई टारगेट नहीं, जिंदगी का कोई टारगेट नहीं। आप लोगों को भी अगर ये लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, यो ठीक है, फिर कसर छोड़ने की कोई जगह बचती नहीं। हमने न्यू नहीं कहा 2 महीने लाओ, हमने न्यू नहीं कहा 5 महीने लाओ। 5 तारीख है, 23 का कार्यक्रम है, कहने 18 दिन है। 8 तारीख से ट्रेनिंग चालू होगी, 1-2 दिन तैयारी करने में भी लगेगा, और बसोड़ी भी मचेंगी, लोग बाग और भी कचरा फैलाओगे। मैं थोड़ा बहुत दिमाग में घर करेगा 5-4 मिनट के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असलियत में अगर आप 8 तारीख से भी चालू करेंगे तो मात्र 15वें दिन तो है ही है कार्यक्रम। 13-14 दिन है, गणे हैं के जिंदगी के भाई। जिन अपनी पूरी जिंदगी दे दी उन खातर 14 दिन देना, मैंने तो लगता नहीं घाटे का सौदा कुछ, इसी बात तो है नहीं। बाकी ना भी देना जी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई मारी तो सिर दर्द नहीं है। इस मोर्चे के अंदर सिर्फ ब्यूटी यह है कि जितना आप शामिल होगे उतना आपके अंदर ऊर्जा आएगी। इसमें मैंने दिखे कोई ऐसा मानस तो नहीं भाई जिन्हें नेगेटिव ऊर्जा आती हो यहाँ आके, है कोई? पॉजिटिव भी आवे किसी ने, अच्छा भी लगे किसी ने, एक आधा कोई से करनी नहीं, क्योंकि आप तो न्यूट्रल भाई, बैटरी खत्म हो रही भाई। मेरा पॉइंट ये है कि यो एक मौका है 23 तारीख का। आप लोग अपने अपना रोल तय करोगे, क्योंकि आपका हर बार रोल सेम नहीं रहा है। जिस दिन पहली ट्रेनिंग हुई थी अम्बाड़ा की, उस दिन पहली ट्रेनिंग वाले दिन ना तो किसी ने न्यू भेजा था खाने में क्या बनेगा, इन्होंने बालक साथी साथ संभाला है। अम्बाड़े वाले ने भी नहीं पता था राशन कहाँ से आएगा, जगह कैसे बुक करनी है, ट्रेनिंग में क्या सिलेबस होगा, ट्रेनिंग में क्या करवाएंगे, ट्रेनिंग का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना खर्चा होगा, कैसे लोग होंगे, कुछ नहीं पता था किसी ने भी। मतलब सामान भी मैं गाड़ी में ढो के ले आया था और वो भी लेकर आया था, जगह भी मैंने बुक करी थी, पैसे भी मैंने खर्च करे थे, एक पैसा मोर्चे के पास नहीं था। सारे साथी ने कहा भाई मारो पीछे को नहीं, आपा करांगे। बाद में सबकी मदद से काम होता है तो सब ना अपने रोल मिल गए। ईब मैंने राशन भी लेना पड़ता, सामान भी ढोना पड़ता, जगह भी बुक नहीं करानी पड़ती,
ट्रेनिंग भी नहीं करानी पड़ती तो ट्रेनर है और हमारे बचार। मतलब जैसे आप शामिल होगे, आप एक पॉइंट पर आ जाओगे, अगला पॉइंट, फिर अगला पॉइंट। मोर्चा आपको डे बाय डे अपना एक संगठन खड़ा करने की ट्रेनिंग देने लग रहा है। मोर्चा ये ट्रेनिंग नहीं दे रहा है आपको कि आप लोग एक लकीर के फकीर बन के चलते रहो। मोर्चा ये ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दे रहा। मोर्चा ट्रेनिंग दे रहा है कि यहां से सीख लिया, अब इससे अगला लेवल। अगर मोर्चा आपको उससे अगले लेवल पर नहीं लेके जा पा रहा तो अपना लेवल सेट करो और चलो। समझे ना? रुकना नहीं, थकना नहीं। अगर किसी से विचार नहीं मिलना, प्यार तेनू कहता भाई मेरा न्यू काम करने में मूड को नहीं, मैं तो न्यू करूंगा, तो दोनों साथ में लग के करो, पैरेलल कर लो। वो उन गामा में जान लग रहा है, वो उन गामा में कर लो। एक दूसरे की टांग मत खींचो। क्यों जी? गलत है के? जिसका जिस गेल मैच करे फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करके अपना काम करो। जो जैसे करे उन्हें करने दो। ना किसी की खिलाफत बोलने की जरूरत, ना किसी के खिलाफ कुछ कहने की जरूरत। हाँ, कोई बात ऐसी होती है जो समाज के लिए कुछ गलत है, भाई समझ मेरी आपकी किसी की छोटी मोटी इधर उधर हो सके है, भाई जो समाज के लिए लगे गलत है उसमें समाज को बताने में कोई नुकसान नहीं। भाई देवेंद्र यो काम गलत करा है, यो काम देवेंद्र नहीं करना चाहिए, बोल दो। अगर आप साथ में रख के काम कर, अगर आप मुझे जानते नहीं हो, अब वहां पर वेबसाइट बना दी एक, सुनो आप कमाल की बात, वेबसाइट बना दी। वेबसाइट के ऊपर लिख रखा है देवेंद्र बलारा देशद्रोही है, उसके ऊपर लिख रखा है दल्ला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का, उसके ऊपर लिख रखा है 17 करोड़ रुपए खा गया। अरे 12 लाख रुपए माइनस में बिठा दो, अरे और 12 लाख देना है तो 30 लाख तो माइनस में है। वेबसाइट बना के काम कर रहे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ। हाँ, ये भाई जिनने काम करते हैं देखे हम, ये कहेंगे तो फर्क पड़ेगा। मैंने नहीं कहना, ये पब्लिक में कहूंगे तब, ये अगर मैंने अकेले में भी कहेंगे देवेंद्र भाई ये बात गलत है, फर्क पड़ता है भाई। सही बताऊं, सीरियसली ना लेता हूं तो बता दो भाई, कोई भी किसी एक भी भाई की बात को सीरियसली ना लेता हूं, या तो जस्टिफाई करता हूं या बताता हूं। लेकिन अगर खिलाफत में ही खड़े हो गए फिर तो कुछ ही बोलो, फिर तो सरकार भी प्रोपेगेंडा चलावेगी, बदनाम भी करेगी, सारे काम करेगी, उससे नहीं डरते हम। बोला नेगेटिव चल रहा है मोर्चे के बारे में, कोई कुछ है बोलो। आप यहाँ बैठे हो, आपके प्रति जवाबदेही है, आप बोलो नेगेटिव यहाँ खड़ा हो गए। आज आप सिर्फ चेक करने आए हो, बताने आए हो, मोर्चे में शामिल होने आए, मीटिंग में आए, आप जानते हो कि आप क्यों आए। लेकिन आपको अगर कमी लगती है तो बता दो, जवाब दूंगा। लेकिन आपका मकसद ही अगर किसी चीज को खराब करने का है, फिर उनको जवाब देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है ना बात? तो आप सारी चीजों को बिल्कुल भूल के पिछला याद रख के भूलना है, के याद रखना है। ये दिमाग बताओगा आपको कि करना के टारगेट क्या है। क्या टारगेट 23 मार्च है ना, अगले 15 दिन का टारगेट 23 मार्च है। अगले 15 दिन जो भी बात कहनी है, शुरू भी भगत सिंह तक करनी, और बीच में चक्की तना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिया और फिर खत्म भगत सिंह पे करनी। अगले 23 मार्च सोशल मीडिया पे बोलना हो, तुमने फेसबुक पे लगाना हो, उसमें हैशटैग 23 मार्च, हैशटैग भगत सिंह, हैशटैग शहीदी दिवस, हैशटैग कुछ भी लाओ और चालू करो। जनता सरकार मोर्चा, जेएसएम, समालखा रैली, समालखा कार्यक्रम, शहीदी दिवस, जो भी हैशटैग लगा की, मतलब अगला 23 मार्च तक का जो काम है वो है समालखा पानीपत, समालखा पानीपत, है कि नहीं? 23 मार्च ने संभाल के ना भूल जियो, फिर कड़ी और देखांगे अपना डेरा। भाई यहाँ जिस भाई का जी करता हो, आप में तो कोई फतेहाबाद में करना, किसी ने हिसार में करना, किसी ने जींद में करना, किसी ने दादरी में करना, बताओ। देखो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, हम सारे साथी कदे फिर खाम खाई को। देवेंद्र कोई कार्यक्रम नहीं करेगा, देवेंद्र आपके साथ खड़ेगा जमा जी जान से। आप प्लान बनाओगे कि हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारे पे बताओ क्या चाहिए। जनू कहते ना भाई हम चरखी दादरी में कार्यक्रम करना चाहो, मान लो चरखी दादरी वाले कहते हैं करो भाई, मेरी ड्यूटी बता, मन मन नु कहते तो ही आ जा, सब ताक तो नहीं कर, तो भी करांगे। लेकिन आइडिया इनका ही नहीं कहने नेतृत्व में हम करेंगे, मतलब जो कहोगे वो करांगे। लेकिन कार्यक्रम आप बनाओगे, रूपरेखा आप बनाओगे, डन आप करोगे, क्योंकि हमको
नेतृत्व आप में से निकालना है। हमको नेता नहीं बनना है, हमको आप में से नेतृत्व निकालना है। आप में बहुत सारी, हमारे अंदर, सबके अंदर कमी। काम करने का तरीका, कल की मीटिंग की नतीजा बताऊं मैं, कल जो मीटिंग हुई है सारे साथियों ने एक बात बोली है, काम करने का तरीका गलत है। बेईमानी कोई नहीं है, एक पैसा नहीं खाया किसी ने भी। 9 भाई यानी किसी ने जितना काम करा, 9 के घर 1 रुपया गया और ना 1 रुपया किसी और साथी के घर में गया, किसी के नहीं गया। काम करने में गलत है तो हमने तो भाई कह दिया, ठीक बता दो भाई। कोई सीए बैठा हो, कोई अकाउंटेंट बैठा हो, कोई संगठन का बड़ा पदाधिकारी हो, कोई एग्जाम्पल दे दो भाई, हम क्यों कर करा। हमने कद गया, हम परफेक्ट हैं क्यों? कोई चीज गलत हो ना, सही तो बताओगे ना। क्यों जी, सही करके दिखाओ, या बताओ कि न्यू करना चाहिए, हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पर्पज ये है, हम करेंगे तो गलती होगी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ही गलती नहीं होगी। कारण देखो, कोई भी गलती ना करने की एक ही कंडीशन है, या तो आप परफेक्ट हो या आपने कुछ नहीं किया। परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, यो एलिमिनेट हो गया कांड सा। यानी एक ही चीज बचती है कोई गलती ना होने की, कि आप कुछ ना करो, कोई गलती नहीं होगा। कुछ ना बोलो, मुंह तक कुछ नहीं गलत लिख रहा है। ड्राइविंग ही ना करो, मना आज कोई एक्सीडेंट नहीं करा, तनाव है ड्राइविंग बोले ना। ड्राइविंग है नहीं आती, एक्सीडेंट करते करते भाई तो है। जो बंदा चल के ही नहीं देखे, वो पड़ेगा कैसे, गिरेगा कैसे भाई। कुछ करोगे तो गलतियां होंगी। अगर आप इतने एरोगेंट हो कि अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार नहीं हो तो गलत है। तो हम सारे लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, सीख के बढ़ रहे हैं। जो आपके पास बढ़िया, मैं तो आपके पास कोई चीज मिलती है, मैं तो उनसे लेकर के फिर अपनी बात भी बोल लूँ, अपने कमा भी सारे समाज में। पर्पज अपना यही है, अपनी कमियां दूर करते जाएंगे, समाज को बताते जाएंगे कि यह गलत है, ये ठीक करना है। तो अपना टारगेट 23 मार्च का है, क्यों करना है, किसकी के ड्यूटी लानी, किसने के ड्यूटी लेनी, यो काम करेंगे रविंदर भाई। मुझे निर्देश देंगे, बताएंगे कि न्यू करना है। हम तो सिपाही हैं, इनके जुकरियां कहेंगे। 23 मार्च तक के सेनापति मारे हैं, ये नहीं कहोगे कि आपने गोली खानी गोली खावांगे, लट खाने लट खावांगे, जड़ा जाना ओढ़ दो करांगे। क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो भाई का? जिसका डाउट हो बता दियो कि हमको नहीं मानते भाई, इसकी तो नहीं मानता तो क्या करना चाहो बता दो, हमने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मान ले किसी साथी के रविंदर भाई के निर्देश मानने में, इनकी बात मानने में कोई तकलीफ होती हो, वो मन ने बता दो, मैं रविंदर से कन्वे कर दूंगा भाई, यो भाई न्यू करना चाहे यो न्यू कर लेगा, इन्हें न्यू कर लेने तो इसका न्यू, इसने न्यू ठीक ला के बढ़िया। क्यों जी, हमने उससे भी दिक्कत नहीं है कदे न्यू कंधा हो। तो जिसका जैसे भी इस कार्यक्रम के अंदर समाज में जागृति ले आकर के यहाँ तक लाने में सहयोग होता हो, ये एक बात का बस ध्यान रखना है कि यहाँ आए हुए लोग अगर बुलाए हुए होंगे तो कार्यक्रम को हम सफल नहीं मानेंगे। लाए हुए होंगे ना, लाए हुए होंगे तो कार्यक्रम सफल नहीं है। अगर वो आए हुए होंगे, जैसे आप सारे लोग आए हुए हो, बुलाए तो हमने सारे थे भाई। 50 ट्रेनिंग में अगर 5000 लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं तो 500 लोग तो होने चाहिए थे। बुलाए तो हमने सब थे, लेकिन आप वो लोग हो जो आए हो। हम जाएंगे बुलाने के लिए, अगर हमने न्यू दिखेगा कि समाज में मैसेज देने के लिए हमने कुछ भी करना पड़ेगा, वो करांगे आप आखिर तक। लेकिन पहले अपनी ट्राई में कमी नहीं होनी चाहिए। बस प्रयास कार्यक्रम जबरदस्त रहेगा। हमारी अंदर की इंटरनल फीलिंग ये कहती है कि जनता सरकार मोर्चा का पिछले 3 साल का आज तक का सबसे बड़ा और जबरदस्त कार्यक्रम होने वाला है समालखा के अंदर, सबसे जबरदस्त। अब इसमें परमात्मा हमसे क्या करवाना चाहता हमने नहीं पता, लेकिन अल्टीमेट कार्यक्रम होगा। जो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगा पछतावेगा वो। हम तो पछताना नहीं चाहते भाई, जो भी रोल मारा हम तो पूरा निभाना चाहवा। इसलिए लग जाओ, जुट जाओ, जैसा भी हो अगला कार्यक्रम। रविंदर भाई आप बताओ कि इनको पहले आप बता दो, इसी में कंटिन्यूसली चलाने दो, अपनी बात बता के ना कि भाई यो काम आपने करना है, जो घर बैठे उन खातर के है, हमारे खातर के, जो बाकी कसर रह जाएगी
निडर इंडिया पे इनके चैनल पे आके और वीडियो बना के डाल देगा भाई, या और कसर रहेगी थी, या और करना है। ठीक है ना सारे भाई ने। और इंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां। राम राम जी, नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कि आप यहाँ पर पहुँचे। अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी बात। वो क्या कह रहे हैं ना कि भाई जब शुरुआत में बोल रहे हैं तो वह बात नहीं आती, लेकिन जो श्रोता है कह रहे हैं वह अपने आप आवाज ने बढ़वा दिया करें। तो बात यह है, देवेंद्र भाई ने सारी बात स्पष्ट करी है कि भाई कार्यक्रम में 23 मार्च का यहाँ पर होगा। इस कार्यक्रम की मैं आप लोगों को बस ये बता दूं कि यहाँ पर करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, और अगर हम यहाँ पर ऊर्जा नहीं लगाते तो नुकसान क्या होगा, दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा हमें। अगर हम जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो बोलने लग रहे हैं शुरुआत से लेकर न 2022 से लेकर जो बोलने लग रहे हैं, यह लड़ाई इतनी बड़ी है, इसको स्पष्ट तौर पे आज तक ना किसी ट्रेनिंग में बताया गया है कि भाई यहाँ लोग क्या करने वाले हैं, किस प्रकार तक यहाँ अपने षड्यंत्र रस्ते जान लग रहे हैं और इन्हें क्या करना है। अगर हम आज कुछ नहीं कर पाए तो भविष्य में हमारे पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ये जो 2025, 26, 27 और 28, 25, 26, 27 और 28 ये जो 4 साल हैं, ईब तक की जो मतलब जो जीवन शैली जो चल दी आई है, जो हमने जो आंकड़े लगाए हैं, इन आंकड़े में सीधा सीधा सा स्पष्ट यू है कि ये अब तक के सबसे क्रूशल साल होने वाले हैं। और एक झटका तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते, इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के स्टार्टिंग में एक बड़ा झटका देगी ये व्यवस्था आप लोगों को, और कंटिन्यू देने भी लग रही है। जिस क्राइसिस की हम बात लग रहे हैं करने, एक भविष्य में क्राइसिस आएंगे तरह तरह के, वो क्राइसिस के बिल्कुल हम ये मान के चलो कि हमें बिल्कुल एक जो उन्होंने रेखा तय कर रखी उस तय रेखा पर खड़ी है पूरी दुनिया। बात यह है अगर भाई या तो हम इन चीज़ों ने सोच कर नहीं मानेंगे, अगर भाई यो काम तो जो करो लग रहा है इसने होने दे, हमने कोई लेना देना नहीं, जो पूरी दुनिया सोच दिया ही आज तक है। जब 2019 के अंदर ये बीमारी का जो खेल चल रहा था, जब यह बात कहने लग गया था हमें अगर भाई यह जो बीमारी है यह मात्र और मात्र एक टीकों के लिए लेकर आने लग रही है, इसका जो मेन टारगेट आदमी को खत्म करना है, और खत्म करना बीमारी का नहीं है, बीमारी के नाम पर जो शरीरों में दिया जाएगा उसके नाम से होगा। और आप लोग लगातार आज देखने भी लग रहे हो समाज में, हम बोलने लग रहे हैं, हमारे बोलने का जिस टाइम पर हमारे को लोग पागल कहते थे, देवेंद्र भाई ने भी कहा पहले पागल कहते थे, लेकिन आज समाज का हर व्यक्ति मानता है कि आप लोग सही बोलते थे। पानी की परवाही समाज का आज हर व्यक्ति ये बोलता है कि भाई आप सही बोला करते थे, और जो बात हम आज बोल रहे हैं कल को भी यही बात बोलेंगे, भाई आपने जो बात पहले कही थी वही बात होगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पर लक्ष्मी चंद का, क्योंकि हरियाणा से मोस्टली साथी आए हैं। एक लक्ष्मी चंद एक हरियाणवी लोक गायक हुए, वो भविष्य की बातें कहा करते थे, और लोग ये बोला करते थे कि भाई इसने भविष्य का कैसे पता था, भविष्य का उनको भी नहीं पता था। ये व्यवस्था किस ओर लेकर जाने लग रही थी, उसको ये पता था कि मान के चलो आज मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं अपनी बात को खत्म करके यहाँ से निकलता तो आप लोग ये मानोगे भाई ये भाई जा रहा है, यही मानोगे। अगर मेरी गाड़ी का मुंह मैंने समालखा की तरफ कर रखा है तो आप लोग ये मानोगे भाई ये समालखा जाओगा, ये वायु साइड जाओगा। तो इस व्यवस्था का मुंह जिस तरफ हम केवल वो बता रहे हैं। लड़ाई छोटी नहीं है और बड़े बड़े खेल होने वाले हैं। इस खेल में इस क्षेत्र की क्या भूमिका है वो मैं आपको सुनिश्चित कर दूं। पूरी दुनिया की जो निगाह है, जो पूरी दुनिया कंट्रोल करना चाह रही है, वो चाह रही इस भारत की धरती को, और ये आज से नहीं सदियों से होता आया है। पूरी दुनिया कंट्रोल करना चाहती है भारत की धरती को, और अगर भारत को अगर आज़ादी मतलब देश को अगर जो किसी के ऊपर निगाह है तो वो हरियाणा के ऊपर है। बाहर से कोई साथिया बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मैं इसका कारण बताता हूँ। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा का क्या है कि हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है, और ये वो क्षेत्र है क्योंकि पंजाब ही था पहले पूरे का पूरा, वो हिमाचल है वो हरियाणा है, और जो पंजाब है जो पाकिस्तान बना वो सारे का सारा पंजाब ही था। लेकिन ये वो बेल्ट थी कि इस बेल्ट के ऊपर अंग्रेजों ने भी कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया, मैनिपुलेटिंग के माध्यम से राज किया था यहाँ पर। क्योंकि उनको पता था कि ये जो लोग हैं ये लोग
दाब से नहीं मानेंगे, लड़ाई से नहीं मानेंगे। अगर इन लोगों को रगड़ना है तो रगड़ने का तरीका दूसरा करना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों ने एक बात कही थी कि भाई ये जो क्षेत्र है, ये जो डीएनए है यहाँ के लोगों का, ये अटैकिंग डीएनए है। अगर आप इनके ऊपर कोई अत्याचार करने जाओगे तो ये एक व्यक्ति भी 1 लाख लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। नोट करना इन बातों को जी। तो वो जो लोग थे यहाँ के, जो डीएनए था, उस डीएनए का उन लोगों को पता था। इसीलिए जो इस बीमारी के माध्यम से जो सबसे बड़ा अटैक किया है वो आपके और हमारे डीएनए के ऊपर अटैक हो रहा है। और अगर जो पूरे देश को, क्योंकि हम पूरे देश में घूम रहे हैं और यहाँ पर भी महाराष्ट्र से भी साथी आए हैं 1-2, यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी हैं, हिमाचल से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, हम पूरे भारत में घूमते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि सभी को जो निगाहें हैं वो मात्र और मात्र हरियाणा के ऊपर हैं। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन लोगों के ऊपर ही निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ का जो डीएनए वो रॉयल है। अगर पूरे भारत को कोई आजाद करा सकता है तो वो यही बेल्ट है। भारत की आजादी तय करेगा ये क्षेत्र और पूरी दुनिया की आजादी तय करेगा ये भारत। बात ये है यहाँ पर देखने की कि या तो ये व्यवस्था जैसे चल रही है हम इसको चलने दें, या फिर ये समय है हमारे पास बहुत बढ़िया, साल में एक बार ये समय आता है, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजादी के मत वालों का कोई विरोधी नहीं है। अगर कोई उनका विरोध करता मिलता है तो समाज उनका विरोध करेगा। हमारे पास बहुत बेहतरीन मौका है। आपके जीवन के ये 15 दिन, मतलब ये जो 15 दिन मांगते हैं हम आपसे कि ये 15 दिन ग्राउंड पर हमें इस प्रकार से काम करना है कि लोग अगर अपने फोन को खोले तो खोलते ही भगत सिंह नजर आना चाहिए और 23 मार्च समाड़खे का कार्यक्रम नजर आना चाहिए। अगर ग्राउंड पे कहीं पे हम प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, प्रचार हम बखूबी करेंगे अपना। आप किसी गांव में जाओगे, हर गांव में हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 2 से 4 साथी आपको आगे से मिले, लेकिन इसके बावजूद भी हमें यह सोच के जाना है कि हमें कोई नहीं मिलेगा तो हमें तो भी लोगों को बताना है। इसका सीधा सा तरीका यह है, अब मान के चलो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर काम करते हैं सभी साथी, अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से हमारे को 100 आदमी लेकर आने हैं तो हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी, हमारा पैसा भी ज़्यादा लगेगा, और वो 100 लोग तब आएंगे जब आप 500 का डेटा फाइनल कर चुके होगे। यहाँ पर काम करने का क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमने 500 लोगों को टारगेट किया है तो 500 में से 250 से 300 लोगों का आना बड़ा आसान है, पैसा भी कम लगेगा, ऊर्जा भी कम लगेगी, और आने के लिए जो हमारा आंकड़ा है उस आंकड़े को अगर हम अपने जिलों के अंदर फाइनल करेंगे तो वहाँ से इतने लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ से हम जो आंकड़ा फाइनल करेंगे उसमें से परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा लोग यहाँ से निकलेंगे। इसीलिए हमने जो तय किया है, आप लोग अगर इसमें गलत है तो आप लोग मेरे को टोक सकते हैं, हमने जो तय किया है कि ये जो समाड़खा है हम इसको एक प्रकार से, जैसे प्रकार एक पेज के ऊपर बच्चे हम प्रकार से बनाते हैं कोई भी आकृति, तो हम एक प्रकार के माध्यम से आकृति हम ये सुनिश्चित करें कि हमने 30 से लेकर 40 किलोमीटर के एरिया को हमने कवर करना है, उसका कोई भी गांव नहीं छूटना चाहिए। अब तक हमसे बड़ी कमी एक रही है कि हमने कार्यक्रम करके और हमने छोड़ दिया, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ यहाँ से कि यहाँ से ये जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से एक वो वेव खड़ी की जाएगी जिसकी हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब कार्यक्रम करने के बाद हम उन लोगों को ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मेन बात है गांव तक पहुँचना, गांव के लोगों को वहाँ तक लेकर आना, और जब वो लोग वहाँ पर आएंगे तो उन लोगों के साथ हम चलेंगे और गांव-गांव जाकर फिर एक बड़ा कारवां खड़ा किया जाएगा। और इस लड़ाई को जीतने के लिए जो सबसे बड़ी जो ताकत है हमारे पास, और जो इन लोगों को जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है जागरूक लोगों से। आज बहुत सारे साथियों को हम देखते हैं, कई साथियों के पर्सन भी आते हैं जो पुराने साथी जिन्होंने शुरुआत में मोर्चे से जुड़े थे, कि मोर्चा लड़ाई कुछ और लेकर चला था, लेकिन आज केवल लोन के मुद्दे पर आकर अटक गया है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि लोन का मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा है।
जीवन से ज्यादा ये पैसा नहीं है। जीवन से ज्यादा मतलब अगर हम ये मानते हैं कि ये पैसा ही सबसे बड़ी है, तो आप यकीन मानना, अगर आप लोगों को 10 दिन भूखे रख दिया जाए और फिर एक कमरे में ये नोट भरे और एक जगह थाली रखी हो खाने की, तो सबसे पहले उस खाने की थाली की तरफ जाएंगे, उन नोटों की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हमारे बच्चे बचेंगे तो हम सारी चीजें बना लेंगे। अगर हमारी जमीनें होंगी तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है हमारे पास। इस जीवन से बड़ा पैसा है क्या, या बच्चों से बड़ा पैसा है? और हम ये भी बताते हैं कि जो लोन वाला मुद्दा, जो हम ये ट्रेनिंग होती हैं, इन ट्रेनिंगों में मात्र हम 3 घंटे से ज़्यादा इस लोन वाले मुद्दे के ऊपर नहीं बोलते। हमारा मुद्दा आज भी वही है जो पहले दिन हम लेकर चले थे और आगे भी वही रहेगा। लेकिन लोन वाला मुद्दा भी एक मुद्दा है, उसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन जो बड़ी लड़ाई है, उस बड़ी लड़ाई को देखना पड़ेगा। इस लोन वाले के ऊपर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, यह बात कहीं पर अभी तक नहीं भेजी है, बताई किसी को भी हमने। अपने वीरेंद्र सिसोदिया जी बैठे हैं और हमारे पास भी कंटिन्यू जो हम बार बार बोलते हैं कि ये जो RBI है, ये जो देश है, आज भी लंदन से कोऑर्डिनेट होता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे साथियों के पास जो लगातार इस सरकारों की नाक में दम कर रहे हैं, उनके पास लंदन से कॉल आ रही हैं। सरकारी कॉल, ऐसी कॉल जो फोन सरकारी कॉल आती हैं। और कॉल आने का मैं भी तरीका बताता हूँ क्या होता है। जब वो फोन आते हैं, पूरे का पूरा फोन उनके कंट्रोल में होता है। ना वो व्यक्ति उस कॉल को रिकॉर्ड कर पाता, ना वो उसका हैंड फ्री कर पाता उस फोन को। यहाँ तक कि फोन का जो लॉक वाला बटन है, लॉक अनलॉक वाला, वो भी काम नहीं करता। इस हद तक कंट्रोल होता है फोन। और जब शुरुआत में एक साथी ने बात की, तो बात करने के बाद वो बोला कि आपकी भाषा मेरे को समझ में नहीं आती। तो उन लोगों ने ट्रांसलेटर हायर किए और वो ट्रांसलेटर हायर करके फिर उसके माध्यम से बात की। और आधा घंटा बात करते हैं उस भाई ने एक ही बात कही कि हमने तो ये जो दस्तावेज है, ये लंदन में नहीं भेजे, इंग्लैंड में नहीं भेजे, हमने तो भारत सरकार की जो बॉडीज है उनके पास भेजे हैं। तो आप कौन? वो बोलते हैं कि ये बात जानने की आपको जरूरत नहीं है, आप ये बताओ आप ये दस्तावेज लेकर कहां से आए हो, आपके पीछे कौन है? और फिर बोलते हैं कि आपके पास हम दिल्ली से बंदा भेजेंगे, वो आपको आपके घर से लेकर जाएगा, आपके घर पर छोड़ेगा, आपकी जो समस्या उस समस्या का समाधान करेगा। समझे क्या बात है ये? हम जो बात बोलते हैं वो बिल्कुल 100% सच है। लेकिन लोग ये बोलते हैं, जो ये लांछन लगा रहे हैं कि इतना पैसा खा लिया, इतना पैसा खा लिया। भाई लड़ाई बहुत बड़ी है, पैसा खाने के लिए नहीं निकले। अगर पैसा ही कमाना होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मोर्चे के दस्तावेजों का सहारा लेके करोड़ करोड़ रुपए भी कमा चुके हैं। और हम भी कमा सकते थे, लेकिन पैसा प्राथमिकता नहीं है भाई। पैसे से कुछ होना ही नहीं है। एक झटके में आके जब देखो ना आप 2016 के अंदर वो नोटबंदी कर दी, सब कुछ बंद कर देंगे यार, क्या करोगे? है क्या कुछ है? तो मूल बात है कि व्यवस्था की जड़ को समझ के और उन्हीं मुद्दों पर हमें बोलना पड़ेगा जिनके ऊपर हम बोला करते थे। मुद्दा ये भी है अपना और मुद्दे वो भी हैं, लेकिन प्राथमिकता में अपनी नस्लों को ले लो। नहीं तो आने वाले टाइम में, अब आप देख रहे होगे नेपाल के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर देख रहे होगे क्या खेल चल रहा है। बीमारी के नाम पे फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं, बाजारों को बंद कर रहे हैं ना। आपका जीना दूभर होगा, यकीन मानना, अगर आपके पास लोग नहीं है तो। और ये बहुत सुनहरा मौका हमारे पास कि हम लोगों को निकाले, और लोगों को निकालने का शहीदी दिवस बहुत बढ़िया मौका हमारे पास। हम इस मौके को बुनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें आप सब साथियों के सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप साथ हैं तो ये कार्यक्रम अब तक ऐसा होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ है। हम तो ये मानते, देवेंद्र भाई भी अक्सर बोलते हैं कि 3 साल तक हमने ये जो दुकानदार ये बोलते हैं कि भाई अगर किसी दुकान को लंबे समय तक चलाना होता है तो सबसे क्रूशल दौर 3 साल का होता है। और ये मोर्चे का समय 3 साल को क्रॉस कर चुका है।
असली शुरुआत करने जा रहे हैं और इस 23 मार्च के कार्यक्रम से वो शुरुआत होगी और समाज के अंदर हम सब की स्वीकार्यता ऑलरेडी बढ़ चुकी है। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद यकीन मानना, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबकी नींव हिलने वाली है। संगठनों का बड़ा खेल होता है कि वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर किसी भी पार्टी को जाकर बेच देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। हम जिन साथियों ने शुरुआत की थी, जो शुरुआत से लगे हुए हैं, वो उस व्यवस्था के मूल को समझ के लगे हुए हैं, वो किसी स्वार्थ में नहीं लगे हुए। लड़ाई बड़ी है, इस बड़ी लड़ाई में लड़ा भी हमसे आपस में, जब हम सहयोग से चलेंगे तो तभी लड़ सकते हैं। और इसके लिए जो तरीका जो मैंने जो डिज़ाइन किया था, आपस में बातचीत करके, बाकी अगर किसी साथी का कोई सुझाव हो तो आप बताइएगा। ये जो ट्रेनिंग थी ये शिमला में होने जा रही थी। इस ट्रेनिंग को भी हम इस प्रकार से करने जा रहे हैं कि अब तक मोर्चे की ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। अब तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है ऐसी जिसमें ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल काम करके दिखाया हो, क्योंकि सबका टारगेट तो एक ही है ना। ट्रेनिंग के माध्यम से भी यही कहा जाता है कि भाई लोगों को जोड़ना है, या कुछ और कहा जाता है? लोग ही जोड़ने ना, तो लोगों को जोड़ने का असल तरीका भी यहाँ पर बताया जाएगा और रिजल्ट के साथ होगा। तो अब हर जिले से एक एक मुख्य साथी स्वतः आए, या जिले वाले साथी अपने किसी एक साथी को बोल दे, वो कुलदीप भाई के पास नाम लिखवा दे अपना। कुलदीप भाई मैं करूंगा। देखो बात ये है, अगर मैं सबसे ज्यादा व्यस्त रहा इस कार्यक्रम में, भाई सारे काम मैंने देखने हैं, आईटी वालों को भी मैंने देखना, कॉलिंग वालों को भी मैंने देखना है, या भाई जो हमने पैम्पलेट या जो फ्लैक्स वाले हैं उसको भी मैंने ही देखना है, ग्राउंड पे भी काम मैंने ही करना, गाड़ियों की व्यवस्था भी मैंने ही करनी है। अगर सब काम मैं करूंगा तो हम निश्चित तौर पर असफल होंगे, क्योंकि एक आदमी की एक लिमिट होती है काम करने की। तो हर जिले से जो इसकी जो जिम्मेदारी है, कॉलिंग की जिम्मेदारी हर जिले को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी है, और जो आईटी सेल की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है कुलदीप भाई के पास, कुलदीप डबास। इनके पास अपना नाम लिखवा दे कि भाई मैं अपने ज़िले में, मैं अपने ज़िले की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और आपको मेरे से कोऑर्डिनेट करना है और आप सब उस भाई से कोऑर्डिनेट करोगे। यहाँ पर आपस में हमने ये नहीं देखना है कि भाई उस भाई के पास है जिम्मेदारी या उसको ही क्यों दी, ऐसा नहीं लेना है। ऐसा देख लिया करके बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने ऐसा किया वो भी कहीं तक नहीं गए हैं, वहीं पर हैं जहां पर पहले थे। हम यहाँ पर एक दूसरे को बढ़ाने चले थे, ना कि खींचने। तो जो भी साथी को जो जिम्मेदारी जो स्वतः ले, उसको बढ़ाना, हमने घटाना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर दुश्मन बनाने नहीं आए थे, हम जोड़ने आए थे। लेकिन काम के माध्यम से कुछ साथी ये ले लेते हैं कि भैया हमारा विरोध करा। विरोध करना हमारा किसी का उद्देश्य नहीं है भाई, जान ही नहीं पाए असल में हम एक दूसरे को, जिसके कारण ये काम हुआ है। तो वो साथी, हर जिले से एक साथी, वो अपना नाम कुलदीप भाई को लिखवा दे। कुलदीप भाई उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे। और आपसे इतना है कि 14 तारीख तक चलेगी ये ट्रेनिंग, 8 से 14 तक। इस बीच में जो हमारे पास जो समय है, इसमें त्यौहार भी है, जो भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है होली का त्यौहार, वो भी आएगा इसके बीच में। हमारे पास समय बहुत कम है और उसके बीच में 14 तारीख तक आप सब साथी हैं जो यहाँ पर अभी से रुकना चाहते हैं वो अभी से रुक जाए, और जो साथी ये है कि भाई हमारा जाना मजबूरी है तो आप जाइए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 14 तारीख तक अपने सभी काम खत्म कर दें और 1 सप्ताह वो पानीपत में दे दें। यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और यहाँ के बाद कार्यक्रमों की भी रफ्तार आने वाली है, क्योंकि जो कार्यक्रम अब की बार यहाँ पर होगा फिर वही बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि काम को सीख लेंगे कार्यक्रम कैसे होता है, फिर वो साथी अपने जिले में जाकर भी करेंगे। मतलब इस सरकारों को, ये चाहे कोई सी भी पार्टियां हैं, ये जो सब की सब जो संयुक्त सरकारें, ये असल में पार्टियां वगैरह कुछ नहीं है, दिखाने के लिए हमारे को। क्योंकि जब बात आएगी मूल की तो कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी और ये अन्य जितने भी क्षेत्रीय दल है, सब के सब एक होने ही हैं और होंगे ये।
और आप लोगों ने देख भी लिया, बीमारी के नाम पे भी देख लिया और आगे भी होंगे। ना आज तक कोई बोलता, ना आगे कोई बोलेगा, मूल मुद्दों को कोई नहीं उठाएगा। तो बात यह है कि 14 तारीख से अपना होली का त्यौहार मनाओ और 15 तारीख से आप लोगों की जितनी ज़्यादा संख्या यहाँ पर होगी उतना हम बेहतर कार्यक्रम कर पाएंगे। सही या गलत है जी? आप लोगों को जितने लोग अपने क्षेत्र से निकालने हैं, इसमें मैं कैथल वाली टीम को नहीं बोल रहा जी, एक जिले को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो उतने ही लोग निकाल सकते, वो बहुत अच्छी संख्या निकाल सकते हैं। तो बाकी के जिलों से जो भी साथी हैं जिनको ये लगता है कि भाई मेरी कोई सुनता नहीं, हमारे साथ लोग नहीं खड़े होते, वो लोग यहाँ पर आ जाए। आपको यहाँ पर पता चलेगा लोग कैसे निकलते हैं। और ये वो क्षेत्र है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये वो क्षेत्र है कि यहाँ पर जो लोग बोलते हैं हर जगह पर कि हमारी कोई नहीं सुनता, जींद वालों से बात करें वो भी यही बोलते हैं, भिवानी वालों से, चरखी दादरी वालों से बोलते हैं वो भी यही बोलते हैं। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसी की नहीं सुनते, क्योंकि ये जो जीटी रोड बेल्ट है ये आर्थिक संपन्न लोगों की है। अगर यहाँ से लोगों को हमने निकाल दिया तो फिर भारत के किसी भी कोने से निकाल सकते हैं। और भविष्य में जो हम दिल्ली की भी बात करते हैं कि अगर हमें कोई कॉल वहाँ की देनी होगी, कभी कोई धरना अगर वहाँ पर जाकर करना होगा या कोई सांकेतिक तौर पे कोई मैसेज देना होगा, बड़ा मैसेज कोई देना होगा, तो दिल्ली से मात्र और मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर 55 किलोमीटर में से 30 से 30 किलोमीटर और घटा दे तो कितना बचा? 25। तो 25 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं हम, क्योंकि 30 किलोमीटर का एरिया तो हमने कवर करना है ना, वो भी एरिया होगा। तो मात्र 25 किलोमीटर दूर है हमसे दिल्ली। और कोई बड़ा मैसेज देना है तो वहाँ पर जब कोई बड़ी कॉल होगी तो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जा सकता है। आप लोगों की मेहनत को जो यहाँ से करके जो 23 मार्च तक लेके आएंगे वो मेहनत आपकी होगी, और उसके बाद वो रिजल्ट देने का काम वो मेरा होगा, पानीपत की टीम का होगा। मैं और कुलदीप भाई कल ये चर्चा कर रहे थे आपस में कि अब तक के जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों में सबसे बड़ी चूक हुई है हमारे से। हमने बहुत बड़ा आयोजन किया 19 नवंबर का, लेकिन उस कार्यक्रम के बाद हम उन लोगों को ही नहीं जोड़ पाए जो उनको वहां पर लेकर आए थे। बड़ी बात यह थी कि उसके बाद उन लोगों के माध्यम से गांव में हमारे को एंट्री का मौका मिला था, प्रवेश का मौका मिला था, और हम लोगों को और ज्यादा जोड़ सकते थे। हाँ या ना? जोड़ सकते थे, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाए। यही काम 23 मार्च को 2023 के अंदर जो कार्यक्रम जो हमने गोहाना में किया था शहीदी दिवस का, उस कार्यक्रम के बाद भी यही विफलता हुई थी। गोहाना के अंदर वो कार्यक्रम हुआ, लेकिन अफसोस मैं आज ये कहता हूँ कि आज गोहाना के अंदर अगर हम टीम को इकट्ठा करें तो 20 लोगों से ज़्यादा नहीं है, और उसी गोहाना की धरती पर 7 से 8 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे। तो कमी किस में है? समाज में कमी नहीं है, हमारे काम करने में कमी है। अगर हम अपना काम करने का तरीका सही बना लेते हैं तो लोग तो जुड़ने ही आए हैं भाई, जो अपने घरों से निकले हैं। अपने घरों से तभी तो निकले ना वो, लेकिन उन लोगों को हम ही नहीं कोऑर्डिनेट कर पाए। और उस कार्यक्रम के बाद या 19 नवंबर के कार्यक्रम के बाद यह गलती मेरे से भी हुई है कि जिन लोगों को हम यहाँ से लेकर गए थे उनको हम लंबे समय तक नहीं जोड़ पाए। लेकिन क्योंकि आदमी गलतियों का पुतला गलतियों से ही सीखता है, वो जो पहले गलती की हैं अब वो और गलती नहीं करना चाहते। और इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से जब भी आगे कोई कार्यक्रम होगा तो एक बहुत बड़ी संख्या आपको यहाँ पर 24 घंटे तैयार मिलेगी। ये जो ट्रेनिंग्स का जो सिलसिला हम अलग अलग जगह पर करते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानकारी हम देते हैं, तो इसके बाद ये मैंने तय किया है कि इस कार्यक्रम के बाद 1 महीने का समय मैं बीच में लूँगा। ये जो ट्रेनिंग्स हम बाहर करते हैं ये ट्रेनिंग्स हम गाँव-गाँव करेंगे। और अगर हमने गांव-गांव ये ट्रेनिंग्स कर दी तो क्या किसी की मजाल है? जिन गांव में अपनी ट्रेनिंग्स होगी ये बात हम बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, एविडेंस के आधार पे हम समझाएंगे लोगों को। जब ये बात उनको समझ में उनको पता चलेगा कि ये पूरे का पूरा क्या खेल है, एक भी पार्टी का जो नेता है गांव में नहीं घुस पाएगा। गांव की छोड़ो, वो अपने हलके में भी नहीं रह पाएगा। हमारा असल उद्देश्य तो है ये। जिस जनता जो बोलते हैं कि भारत की हुंकार है,
जनता ही सरकार है, जनता की नहीं, जनता ही सरकार है। ये असल मायने में इम्प्लीमेंट तब होगा जब हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो जो भी साथी आईटी सेल पे काम करना चाहता है वो भी कुलदीप भाई को अपना नंबर लिखवा दे। जो कॉलिंग टीम में काम करना चाहता है वो भी नंबर उन्हीं को लिखवा दे। अपने पास कॉल करने के लिए भी कई हजार लोगों का डेटा है जो मोर्चे से जुड़े हैं, उन्हीं की बता रहा हूं मैं। लेकिन कॉल करने के लिए उतने लोग नहीं है अभी अपने पास। तो जिस साथी को ये लगता है या जिस मेरी बहन को ये लगता है, जिस माँ को ये लगता है कि मैं ये काम बखूबी निभा सकती हूँ, तो वो ये काम, इस काम की जिम्मेदारी ले, इस कॉलिंग की जिम्मेदारी ले। जो आईटी सेल पे जो सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्टों को शेयर कर सकता है वो अपनी जिम्मेदारी ले, और जो साथी ग्राउंड पे आके काम कर सकता है वो आके उस काम की जिम्मेदारी ले। हम यहाँ पर जो टीम बनाने जा रहे हैं, जो 8 तारीख से जो हमारी टीमें बनेगी, उस टीम को हम इस प्रकार से बनाना चाहते हैं कि हर टीम के अंदर एक साथी बड़े अच्छे से बोलने वाला हो। इसके अंदर जो STL बनी है, स्पेशल टीम लीडर्स बने हैं, उनकी भूमिका रहेगी, मतलब 20 लोग तो वो होंगे बोलने के लिए। और आप में से बहुत सारे साथी, ये मयंक है बागपत से, मैं कल देख रहा था इसको कि ये स्कूल में जाकर स्कूल में टीचर्स को धमका रहा था, मैंने वो पोस्ट भी शेयर की थी। उसका ये बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपार आईडी बनाने की, और इसने बोला कि जितनी भी अपार आईडी बनाई सारा डेटा दे मेरे को। वो बोलते कि सर प्रोवाइड करा देंगे। बीओ को बोलता है ये, बीओ के सामने बैठा कि अगर जबरदस्ती एक भी आईडी बनी तेरे खिलाफ FIR करूंगा, और वो बोलती है सॉरी सर आगे से ऐसा नहीं होगा। बोलने की ताकत को समझो क्या है। ये मौके जीवन में बार बार नहीं आते। जीवन में मौका हर व्यक्ति को मिलता है ऐसा, लेकिन बार बार नहीं आएंगे ये मौके। ये अपने संगठन के लिए भी बहुत बढ़िया मौका है। और पूरी की पूरी आप देख रहे होगे आज के टाइम पे कि जो शेयर मार्केट है क्रैश होने लग रही है, हो रही है। लोग, किसका पैसा उसके अंदर? लोगों का ही पैसा है, देश की जनता का पैसा है। और वो कितने % क्रैश हो रही है 3 महीने में? 3 महीने में 17% शेयर बाजार क्रैश हो चुका है। समझते हो? 100 में से 17 लोगों का पैसा गया। मतलब अगर वहां पर 1000 का निवेश हुआ है तो कितने गए? 170, और वो हमारा पैसा है। तो इन लोगों ने तो तय कर रखा कि क्या करना है, हमने तय नहीं कर रखा कि हमने क्या करना है। हम लोगों को पता है काम कैसे करना है, क्या करना है आगे जाके, क्या क्या षड्यंत्र होंगे, हर चीज का पता है। लेकिन अभी तक उस लेवल के लोग, जिस लेवल के लोगों जो हम सबको जो बताना चाहते हैं, अभी वो लेवल आया नहीं है। कारण क्या है इस बात का कि जब हम कुछ बात बताते हैं तो लोग ये सोच के नकार देते हैं कि यार हमारा नंबर थोड़ी ना आएगा, यार हम परमात्मा थोड़ी ना हैं, या हैं। हम तो उन चीजों को भी नकार रहे थे जब ये दवाई दी जा रही थी, जब उस टाइम पे अखबारों में आ रहा था कि 2025 तक भारत 85% कैंसर ग्रस्तों की भारत की आबादी हो रही या नहीं हो रही। घर घर में कैंसर के मरीज हो चुके हैं और घर घर में बांझ और नपुंसकता आ चुकी है। हमारे आंख बंद करने से हम जो ये सोच के नकार दे रहे हैं, हमारा तो ये तरीका है अभी तक है कि जो वो बिल्ली है जो कबूतर को खाने चलती है तो कबूतर आंख बंद कर लेता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन बिल्ली का काम तो खाना हो तो खाएगी। तो इस व्यवस्था का काम खाना है और हमारा काम लड़ना है। लड़ेंगे तो जीतेंगे, और अगर हम हथियार डाल देंगे और दुनिया मर रही मर जाएंगे तो क्या होगा? यही सोचते हैं ना। गांव में भी यही जवाब मिलता है बहुत जगह, सब मरेंगे तो हमें जिंदा रहेगा क्या करेंगे। मतलब ये देखो कि मैं जिस DNA की बात कर रहा हूँ वो DNA कितना खोखला हो चुका है आज। और ये अपने आप नहीं हुआ है, ये जो जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर, और ये जो चाहे कोई भी उम्र है, जिस उम्र के साथ ये DNA के साथ खेल रही है दवाई या जहर डाल के, ये उसका कारण ये है। खेतों के अंदर जो जहर डाल रहे हैं उसका कारण ये है। जो लड़ने की हिम्मत हम भूल चुके हैं।
तो फिर से समाज को उसकी ताकत का एहसास करवाना है, और उस ताकत का एहसास करवा के 23 मार्च को यहाँ पर एक वो जन सैलाब उमड़ेगा। यकीन मानना ये हो रहा है ये काम। हमें बोलते हैं ना कि इंटरनल फीलिंग आती है, वो इंटरनल फीलिंग आ रही है कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। जो साथी सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लिए जीवन जीते हैं, कभी देश के लिए भी जी कर देखें और समाज को कुछ देकर जाना है। हम चाहते कुछ नहीं, ना हमारा कोई उद्देश्य है कि हमें यहाँ से नेता बनना है। वो आज रणबीर भाई ने मेरे को सुबह से 2 बार बोला नेताजी। मैं बोला यार जब ये शब्द सुनते हैं ना तो अपने आप पे गलानी महसूस होती है। ये जो नेता शब्द है ये इस प्रकार से पेश हो चुका समाज के अंदर कि इसके ऊपर यह भी साफ सा लगने लगा आज ये किसने किया है। जबकि नेता का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मेरे अंदर भी फीलिंग इतनी गलत आती है इस शब्द को सुन के। नेता का मतलब तो नेतृत्व करने वाला है ना, लेकिन हो क्या रहा, अब इसका उलट हो रहा है। ये जो दौड़ कपड़ी है, जो समाज में दौड़ रहे घूम रहे हैं, इन्होंने उसकी परिभाषा बदल दी कि नेता का काम तो लूटने का होता है, खाने का होता है, और यही हो रहा है। तो इस परिभाषा को भी बदलना है। और तब तक के लिए निवेदन है कि मोर्चे के अंदर कोई भी साथी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करे जब तक हम इस परिभाषा को नहीं बदल देते। जब गांव गांव गली गली ये नेता निकलने लगेंगे तभी नेताओं को ये जो से चोर डकैत लुटेरे बैठे इनको इनकी औकात दिखानी है। भारत को फिर से भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है। तो आप सब आए, आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाना तैयार हो रहा है, जो भी चाय नाश्ते का जो प्रोग्राम है। और दूसरी बात ये है, एक तो नाम लिखवा देना कुलदीप भाई के पास। नंबर बोल दे। सोशल मीडिया वाला इस आयोजन के लिए जो भी साथी सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं नंबर बोल रहा हूँ। मेरा नंबर है 7700006900। कोई भी साथी इसमें भूमिका निभाना चाहता, धरातल पर काम करना चाहता है, वो मेरे से संपर्क कर ले। और IT सेल में या कॉलिंग की टीम पे जो भी साथी काम करना चाहता है वो कुलदीप भाई का और मैनेजमेंट से संबंधित वो कुलदीप भाई का नंबर नोट कर ले 93 553 77 533 9355377533। इस नंबर पर कॉल करके आप कुलदीप भाई से जुड़िए। और मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ से कि सभी जिलों के साथी अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद से लेंगे। लेकिन बैठ जाओ जी अभी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट रुकियो, बैठ जाओ जी, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और बात बतानी आखिरी। इसमें जो दिल्ली की जिम्मेदारी है वो मैं निवेदन करूंगा इसमें कि वो कुलदीप भाई उस जिम्मेदारी को निभाएं दिल्ली की टीम की, कि दिल्ली से भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निकल कर आएँ, कि यहाँ पर ये लगे लोगों को कि केवल हरियाणा से नहीं लोग निकल रहे, उस राजधानी से भी लोग निकल रहे हैं जिसको लोग मर्द बोलते हैं, कि वो मुर्दा लोगों की है, जो किसी के लिए आवाज़ ही नहीं उठाते। 19 नवंबर की रैली में दिल्ली से 3 से 4 बसें आई थी, तो अब की बार मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार दिल्ली से कम 7 से 8 बसें आनी चाहिए। और अपने अपने जिलों में सभी साथी ये भूमिका तय कर ले, 14 तारीख तक सुनिश्चित कर ले कि भाई मेरे यहाँ से कितने लोग आएंगे, जाके अपने कोऑर्डिनेशन में लग जाए। और 15 तारीख को आपकी जरूरत यहाँ पर है जी। हाथ जोड़ के अपील है सभी को कि 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे। 14 तारीख तक जो साथी ट्रेनिंग में आएंगे वो यहाँ पर काम करेंगे, और 15 तारीख से आप लोग यहाँ पर होंगे तो ये बड़ा जन सैलाब होगा। और हर गांव के अंदर केवल और केवल एक ही मुद्दा होगा, शहीदों के सपनों का भारत। एक और खबर है आप लोगों के लिए। अपने लीला प्रधान को जानते होंगे आप, उनके बेटे की शादी है। वो 23 साला कार्यक्रम था, पता था, अगले वाला ने कौन पता था, उनने अपनी चिट्ठी पढ़वाई। तो उस चक्कर में 20 मार्च की उनके बेटे की शादी है जींद जिले में मोहनगढ़ गांव में। उन्हें यो कार्ड मोर्चे का भेजा है। भाई जितने भी साथी यहाँ आवेंगे उनके लिए इनविटेशन है
उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला है कि अगर मोर्चे में ये तय होगा कि नीचे बैठा के जमाना है पूरा गांव, तो आप टाट पे दोबारा से भारतीयता के आधार पर शुरू कर सका है इसने। उन्होंने ये भी, हमने तो ये वो भी, मतलब पहले हमारा प्लान ये था कि आप मोर्चे के कुछ साथी जाएंगे वहीं जमावेंगे, बैरा बुरा कोई नहीं बुलाएंगे हम बाजार से। लेकिन अब 23 मार्च वाला कार्यक्रम फंस रहा है, तो मैक्सिमम जो करने वाले साथी हैं, जो जमान वाले साथी हैं, वहीं उड़ रहे होंगे, यहीं जमा रहे होंगे। तो ये इसलिए खबर है कि भाई हम कुछ इस तरह का कार्यक्रम करने का प्लान करेंगे कि आप वहाँ आज वहाँ भी यहाँ भी अपना काम ना रुके, और वहाँ हाजरी होवे तो वो भी इसी प्रकार से हो कि 23 मार्च के कार्यक्रम की रैली काट लेंगे यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक, ताकि रास्ते के लोगों को पता लगे कि रोड मार्च चल रहा है भाई, तो रोड शो चल रहा है अपना जेएसएम का। 20 मार्च का रोड शो जाएगा, फिर रोड शो आवेगा 23 मार्च के झंडे, 23 मार्च का कार्यक्रम। इस हिसाब से हम इसको करने का प्लान करेंगे। और उस दिन 23 मार्च को मैं भी सीखूंगा धोती बांधना और खिंड का बांधना। तो आप कोशिश करांगे कि आप जितना अपनी पारंपरिक, जो पंजाब के हैं पंजाबी, जो हिमाचल के हिमाचली, जो राजस्थान के राजस्थानी, हरियाणा के हरियाणवी, महाराष्ट्र के मराठी, अपनी धोती रा अपना खिंड का, जिन्हें आनंद आवे पारण में। क्योंकि अभी जो शिमला की ट्रेनिंग हुई थी, अल्टीमेट सीन थे वो, जब हमारे साथी जब बांधना शुरू करे। मतलब मैं वो इसलिए बता रहा हूँ कि एक सीन तो ऐसा आया, हमने सब अगली लाइन में सिर्फ वही बिठाए जो धोती और पूरी पगड़ी थी जिनके पास। अगली लाइन में जिनके पास सिर्फ पगड़ी थी, धोती नहीं थी। एक बंदा था उस पर धोती तो थी, पगड़ी नहीं थी। उसने मरे बटे ने पजामा बांध लिया। जो बोले अगली लाइन में बैठूंगा, अरे मगर तुर्रा तो कोनी, अरे नाड़ा तुर्रा बना लिया। भैया इसलिए बता रहा, इन्होंने हमारे इस पारंपरिक परिधान की बेइज्जती करी टेलीविजन के माध्यम से। हम इसको वापस सम्मान देने का प्लान कर रहे हैं कि उस आदमी का सम्मान सबसे ज्यादा हो जो इस पगड़ी का मान रख सकता हो। यदि आप भारत को भारतीयता के आधार पर चलने के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने पुरखों की संस्कृति को दोबारा जगाने की योजना बना रहे हो, यदि आप अपने अंदर वो अमीरी जो हमारे पुरखों की थी और वो ईमानदारी जो उनकी थी, अगर वो जागृत करना चाह रहे हो और वैसा ही इंसान दोबारा बढ़ने की अगर हमारी दिशा हो, तो आपन है इस पगड़ी को दोबारा से वो सम्मान देना पड़ेगा ही। एक कार्यक्रम हमारा आयोजन होगा बहुत बड़े लेवल पे, जिस दिन हम अपने स्वराज की घोषणा करेंगे कि जनता ही सरकार का असली सरकार है। उस दिन हमारी रैली में सिर्फ धोती पगड़ी ही होगी, ड्रेस कोड ही ये होगा, जब तक 1 लाख लोग तैयार नहीं होंगे। बस ये मिशन चले, ये होएगा जरूर 100%। तो आप देखेंगे उस दिन जिसका ब्यों, तो जिसने पता हो गया पर नहीं हो अपना चालियो पार गए, और जिसका भी कार्यक्रम तो 20 तक अपनी तैयारी कर लेंगे, तो संभाल के से जींद और जींद से यहाँ 23 मार्च का धोती, ठीक, और धोती पगड़ी में, और 23 मार्च में भी धोती पगड़ी दिन दोहरा होगी। अगले का न्यूनी को प्राथमिकता मिलेगी, नु ध्यान रख लियो। ठीक है, फिर जुड़ से आवेंगे अपने देसी कुर्ते पजामे में, वो भी चल जाएंगे, लेकिन पगड़ी होनी चाहिए। लेकिन जिनके पास होंगे पैंट शर्ट, वह पड़ेंगे पाछे, वह रहेंगे पीछे, वही उन रखेंगे पीछे, टी शर्ट वाले पीछे चलो, बाकी वो चलो जो आगे आएंगे वह हमारे जो पुरखों की उस विरासत को बचाने वाले लोग, जो उसी मानसिकता के साथ चलेंगे। ऐसा कुछ प्लान करेंगे 23 मार्च के लिए भी, वो भी सबको पता लगी जाएगा सारे। अभी क्योंकि IT टीम जो है सारों का एक संपर्क सूत्र बना लेगी, हर जिले का एक साथी नाम लिखवा देगा। वो संपर्क सूत्र अपने जिले वाले साथी जितने भी दूर बैठे सुनने लग रहे हैं वो देख लेंगे, भाई उससे संपर्क करना है। जो भी जानकारी होगी वो उसी को ऑथेंटिक माने, बाकी कोई अफवाह फैला रहा है तो उसको ऑथेंटिक ना माने। बाकी कोई कुछ एक अंधारा हो, जिन साथियों के नाम आप देवांगे कि ये साथी 23 मार्च के आयोजन को लेकर लीड पोजीशन में है, सिर्फ उन्हीं की बात को ही हम लोग सीरियसली लेंगे, उन्हीं की बात को हम फाइनल लेंगे। क्लियर है ना जी? कि कोई और कुछ कंधा रहो, वो देखो उसकी फेसबुक पे क्या लिख रहा है। मान लो अगर कोई कह रहा है, आगे से एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई मैसेज कर दे कि फलानी जगह पे मीटिंग होने लग रही है और निवेदक देवेंद्र बलारा, अगर वहां निवेदक देवेंद्र बलारा है लिख रहा है, तो देवेंद्र बलारा की वेबसाइट पे भी पाओगा, उसके फेसबुक पे भी पाओगा कि यो उसने लिख रखा है। समझ गए ना बात आप? मतलब वो क्योंकि कोई और लिख देगा, जो तो अकबर रविंद्र ने मीटिंग बुलाई, रविंद्र ने पता भी नहीं मान लो मीटिंग का, तो वो उस चक्कर में अफवाह में नहीं फैलना, वो अपने फेसबुक पे नहीं लिखेगा।
आप कोई सा काम थोड़ा करा जो लुक का करांगे। और कोई लुक का करने का होगा 10 आदमी का वो ग्रुप में नहीं डाला, वो 10 आदमी बतावांगे। जब मान लो कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी तो इसलिए जो अगर ग्रुप में आ रही है कोई चीज तो वह उस आदमी के फेसबुक पे भी पावेगी। अगर वह ग्रुप में है और फेसबुक पे नहीं है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट होना चाहिए अपने कि भाई इसका मतलब या इसकी कही हुई बात को नहीं, इसने कोई और कह रहा है इसके नाम पे। ठीक है ना जी, क्लियर। तो भोजन हो गया, जो सा खान पीने का सामान हो वो हाँ जी चालन तो याड़ी आ जाओ, चलो ऑर्डर करिए। सभी साथियों को राम राम। जोर से बोलो। सभी साथियों को राम राम। भाई अपना प्रेवा का इतना फर्क है, मैं जब से लीला प्रधान में पान लाए रहे। अच्छा कहीं भी जावा ताऊ बिना बुद्धा को नहीं पहला पैट पारे करते थे, बेटा भी बना देते। इतना फर्क है। और आज की बात बताऊं, आज बस में इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लुगाई छोरी भी थी, मतलब आदमी भी थे। एक लड़की खड़ी हो गई, ताऊ बोला तो खड़ा हो, खड़ा है तो बैठ जा। मैंने कहा बेटी तो बैठ जा, मैं नहीं बैठता। बोला ना ताऊ तो बुजुर्ग से बैठ जा। इतना मान सम्मान मिला भाई अपना प्रेवा का। और हम या जो सलवार पारा है नहीं, ये अंग्रेजी प्रेवा है, इसको छोड़ दोगे ठीक रहोगे। धन्यवाद। पोज करी बंद कर दी। भाई सबका निवेदन है मात्र और 10 करिए। मिनट के लिए और बैठ जाओ, 10 मिनट बस। 10 मिनट चलो भाई चलो 10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाओ एक बार। चलो। एक तो भाई नू बता दो कि जो सारी गाड़ी ले आ रहे हो ये 23 छोटी ले आ रहे उल्टी लेके जाओगे। एक उल्टी लेके फिर छोड़ जाओगे। जाएंगे। चलो ठीक है। 15 पे लेके आ जाएंगे। देखो क्या है ना, अपनी अपनी भूमिका आप खुद भी तय कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपका किरदार क्या रहेगा इस पूरी 23 मार्च तक की पूरी जो आज से लेकर के शुरू होने वाली, मतलब आज से हम शुरू कर देंगे प्रचार प्रसार और 23 मार्च तक चलेगा ये, तो आपका मतलब खुद से भी निर्णय कर सकते हो आप लोग कि आप कोई मैनेजमेंट के अंदर भी आप आ सकते हो। हमें 8 तारीख से एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाएंगे यहीं पर और साथ में ट्रेनिंग चलती रहेगी। जो साथी पूरे इवेंट को मैनेज करेंगे उनकी एक टीम बनेगी, जो साथी हर गांव में जा करके बोलना शुरू करेंगे उनकी एक टीम बनेगी एक तरीके से। और पार्टी मतलब एक तरीके से 5-5 लोगों की 4-4 लोगों की इस तरीके की हम एक टीम बना लेंगे सारे। ठीक है, कौन साथी उस स्ट्रॉन्ग रूम में बैठ करके ऑनलाइन काम करेगा IT सेल के अंदर, कौन लोग कॉलिंग करेंगे, तो वो सारा हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं से हो जाए ज़्यादातर। ठीक है, मतलब अपने घर से छुट्टी लेकर के आ जाओ भाई, एप्लीकेशन देकर करा। ठीक है ना, सबसे मतलब बेस्ट कार्यक्रम ये तभी होगा जब सबसे ज़्यादा एफर्ट्स भी हम लगाएंगे सारे। तो भाई मैनेजमेंट की भी आपने पूरी वो पता चल जाएगी जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पे पता चलेगा कि कौन से साथी का मैनेजमेंट पावर अच्छी है, मैनेजमेंट कौन सा साथी ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, तो वो मैनेजमेंट कर लेगा। एक स्पीकर बन जाएगा, एक लोगों को इकट्ठा करने का काम करेगा। ये सारी ट्रेनिंग होगी एक तरीके से। अगर आप में से जो भी साथी 8 से 14 के बीच में आ सकता है तो वो भी आओ। और या जैसे भाई जी बोल रहे थे कि भाई 8 तारीख से 14 तारीख तक जो ट्रेनिंग में आएंगे वो तो आएंगे, उसके बाद आप 15 तारीख से आना। आप सारे 8 तारीख को आ जाओ और 23 तारीख तक रहो। मैं तो ये बात कहूँगा 8 से लेकर 23 तक रहो, मतलब जितना भी सीखने का मौका है। एक्चुअल में हम भगत सिंह को तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, लेकिन खुद के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। मतलब नेक्स्ट लेवल रहने वाली है ये। इसके बाद आप देखना कि कितने सारे नेतृत्व उभरने वाले हैं इसमें से। तो भाई सब साथियों को मैं यही बात कह के और अपनी बात को विराम दूंगा। और भाई जो साथी हैं जो भी इस कार्यक्रम, क्योंकि बापा ने गामा गामा जाके चंदा भी इकट्ठा करना है, इस जो काम पैसे से होगा वो पैसे से ही होगा। वो आप जितना जोर लगा सके उतना लगाओगे। और फिलहाल के लिए किस्त दे भाई, अगर कोई साथी सहयोग करना चाहो तो फिलहाल सतीश ये भाई खड़ा हो जाए एक बारी। इबाल के लिए किसी भी भाई ने सहयोग करना है तो सतीश भाई दे देंगे। तो सहयोग राशि जो है वह अभी ये कर लें इकट्ठी, जितनी भी इस कार्यक्रम के लिए भी आगे शुरुआत करेंगे। पर्चे छपवा दिया अपन ने, बैनर छपवा दिए अपन ने। इस पूरे 3 साल में पिछले जो कर्म है अपने समाज में, उसकी वजह से इतनी क्रेडिबिलिटी अपन ने कमा ली है कि 30 नवंबर 2022 वाला कार्यक्रम याद हो अगर आपके, उस कार्यक्रम में आपने बैनर छपवाए थे। जिस भाई पे मैं बैनर छपवाए थे उसके पीछे आज तक भी नहीं जा लिए और उसने मांगे नहीं। अगली पे फिर छपवाए, इन भैया तय नंबर दे रखा उनका कि भाई
कोई भी बात ये है भाई, कुछ भी छपवावे न्यू नहीं पूछना देवेंद्र तना कया कि नहीं कया, ना न्यू पूछना तुम पीछे कितने करवाओगे। इन बैनर के बैनर, पर्चे के पर्चे, साइकिल यात्रा के बैनर भी छपे पड़े, वो पर्चे भी छपे पड़े। आज तक किसी का कोई पैसा नहीं डाल लिया, क्योंकि मार तो राय ही नहीं देना है। लेकिन अगले बंदे ना मांगे नहीं है मैं, लेकिन ये देने तो पड़ेंगे भाई। वो कर्जा देख जिसका जिस पर काम करवा रहेगा देना तो पड़ेगा। अगले तक कहेंगे भाई चाहे अपना खर्चा ले ले, लेकिन वो न्यू कह रहा है भाई आपकी जबान पे है यो जी आवेंगे आ जाएंगे। हमने न्यू बेरा कि मर्दे को नहीं थारे लोगा में तुम जिसे लोगो, या आपकी क्रेडिबिलिटी है मोर्चे की क्रेडिबिलिटी इस लेवल की कि आपके ऊपर इतना भरोसा है कि पैसा आ जाएगा। तो जो काम पैसे का है वो पैसे से ही होगा। तो जो भी साथी जितना सहयोग करेगा वो सारा उसमें लग जाएगा, जिस साथी का जिस हिसाब की व्यवस्था हो। नहीं है व्यवस्था कति टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जितनी व्यवस्था है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपनी सहयोग करो और गांव में जाके अगर आप डोनेशन इकट्ठी कर सको इकट्ठी करके ले दो। हमारे नाम पे बहुत लोग डोनेशन इकट्ठी करने लाग रहे, आप पोए मार दौरान को नहीं बा आप कुछ नाम बता देंगे वह कर लियो इकट्ठे, उनकी डोनेशन वाली मानी जाओगी, कोई याद आवेगी, बाकी क्योंकि घर चली जाओगी। तो जो जिक्र करने लाग रहे अपना कर लो। हमारे नाम पर आवेदन भी लान लाग रहे, हमारे नाम पर हमने बदनाम भी कर रहे, पर उसकी चिंता कभी नहीं करनी। अपना काम ईमानदारी तक करना, जो भी है सहयोग अपना बाइन दे के, बाकी के साथी जो भी है अपना करके। डॉक्टर साहब और राजा आप पे बता दो। हाँ, जो भी पगड़ी बांधना जाओगा पगड़ी बंद नाले ने भी लाने पड़ेंगे, वो भी सिखाने पड़ेंगे मारते। तो एक बार बैठ जाओ, बस क्या दूंगा जी, ये सिखा देंगे ला भाई एक चीज और, यहाँ की तो सारी जिम्मेदारी जो है एक्चुअल में जो मैनेजमेंट की है और आईटी सेल की है वो तो थी मेरे ऊपर। भाई ने एक दिल्ली की जिम्मेदारी और दे दी। अभी मैं एक चीज कहूँगा और वीडियो के माध्यम से भी कहूँगा कि जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली से जितने भी साथी है, दिल्ली की टीम को जिस भी संपर्क से, मतलब अब आज तक जनता सरकार मोर्चा से कभी भी जुड़े हैं और भविष्य में जुड़ने का आपकी प्लानिंग है, आप सीधा मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं इसमें कोई भी लीडरशिप देने की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद को सिर्फ मैनेज करने की बात कर रहा हूँ। मैनेज करना ही मैं बताऊँ अगर साथियों को कि दिल्ली की टीम की है ना एक समस्या बहुत बड़ी रही है जो अब तक रही है कि उसमें मैक्सिमम लोग जो है ना वो लीडर बनने की कोशिश की है उन लोगों ने, जो जिनकी वजह से एक टाइम पर टूटी पूरी दिल्ली की टीम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैनेजमेंट मेरे को पीछे रखना हर चीज़ में। जो साथी अपना चेहरा लेकर के आगे आना चाहता है वो आगे आ जाओ, लेकिन कम से कम इकट्ठे हो जाओ। एक बार दिल्ली की टीम जितनी भी है वो सारी इकट्ठी हो जाओ। नए पुराने सारे साथी एक बार बैठ लो, सारे चर्चा कर लो कि भाई भविष्य में किस तरीके से चलना है। तो दिल्ली की मीटिंग की एक काम करते हैं, अगला रविवार को कब पड़ा है? अगला क्यों चलो पूछ के रहेगा फिर कोई नहीं। 7 तारीख को रख लेते हैं, परसों की 7 तारीख को दिल्ली की मीटिंग रख लेते हैं और जितने साथी इस मीटिंग में आएंगे उसके बाद वो बैठ के निर्णय लेंगे कि दिल्ली का भविष्य क्या रहने वाला है, जनता सरकार मोर्चा में किस तरीके का लीड करना है, किस तरीके से। तो भाई सारे मिलजुल करके अपने फोन नंबर बोल दे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जो भी दिल्ली से है कम से कम वो सारे साथी नोट कर लो एक बार। 9355 377 533। ठीक है जी। इंग्लिश वाले ये वो बात खंड कर रहे थे इंग्लिश में। दिल्ली वाला 9355 377 533। तो सारे साथी दिल्ली वाले एक बार बैठकर चर्चा कर लो, जिसकी भी जो भी नाराजगी हो वो सारे एक बार बैठकर चर्चा तो करो, बात तो करा पा के बता के रखी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में आप दूर बैठे हो। तो भाई ये 7 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग रख लेते हैं, उसमें जो भी सारे साथी आना चाहें उनका मोस्ट वेलकम है। और अभी के लिए मैं माइक देना चाहूँगा रविंद्र भाई। एक बड़ी बात रहेगी जी, मेरे 2 सुझाव हैं आका में इस इवेंट ने कुकर करें। 2 दिन मैं नू चाहूँ चाहे वो कोई से भी जिले तक कोई भी साथी है, 21 और 22 2 तारीख, इन 2 तारीख में मैं सब नहीं यहीं पर देखना चाहूँ। उसका कारण बता दूँ मैं आप लोगों ने। हम एक यात्रा निकालना चाहते हैं शहीदों के सम्मान में, और वो 2 दिन के निकालना चाहे हैं।
जिस भी साथी के पास जो भी साधन है, वो चाहे बाइक है, वो चाहे स्कूटी है, वो चाहे कार है, जो भी साधन है, चाहे ट्रैक्टर है, वो सब लेकर आए। और ये जो 30 किलोमीटर की परिधि को जो हम लेंगे, ये उसमें हम कवर करना चाहते हैं। उसका एक ही नारा होगा, चलो समालखा, शहीदों के सम्मान में पहुंचो समालखा। ये काम एक ये करना चाहते हैं। और दूसरा जो पगड़ी की बात है, ये ना करियो उस दिन की जो पगड़ी का जो रंग होगा वो बसंती रंग का होना चाहिए, जो शहीद आजम भगत सिंह की पगड़ी का रंग था। और तीसरी बात यह है जो महत्वपूर्ण है सबसे, इस मोर्चे को 23 मार्च के बाद रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। यहां पर प्राथमिकता, क्योंकि आप लोग आज तक भी देखते आए हो कि यहां पे स्वयंभू कोई नहीं है कि मंचों से कोई नेता खड़ा कर दिया कि वो यो लीड करेगा। जिसने काम करा उसने प्राथमिकता मिलेगी। और इस 23 मार्च के कार्यक्रम के बाद इस मोर्चे का नेतृत्व वही करेगा जो ग्राउंड पे जितना ज्यादा काम करेगा, उसकी जितनी ज्यादा स्वीकार्यता होगी, वो उतना बड़ा नेता खुद ब खुद होगा। अपने आप कोई नहीं बनाएगा जी, नाम बनाने वाले हैं, स्वतः ही बनेंगे। तो काम करके ही अपना स्थान मिलेगा, जैसा समाज में पहले कभी मिलता आया है। जो हमारे हम पंचायती परंपरा को भी देखेंगे, उस पंचायती परंपरा में भी उन्हीं को मिलता था। और आज भी हम वही काम करना चाहते हैं कि भाई जो इस समाज, जो सम्मान के जो असल लायक हैं, जो असल हकदार हैं, वो सम्मान केवल उनको मिलना चाहिए। मंचों से स्वयं घोषित करके कोई भी नेता घोषित नहीं किया जाएगा। तो सभी साथी मंच पे अपनी केवल एक बोलने वाला ही होगा, अपना कोड ठीक पूछ लो इनसे, ठीक है। वो मंच का कहाँ होगा? तो उसमें वो अच्छा चलो देख लेंगे। एक और था हमारा, मैं आप लोगों ने बता दूं कि जहाँ पे यह कार्यक्रम होने जा रहा है, हमने पहले सोचा था कि मंच को हम बिल्कुल खाली रखेंगे, बोलने वाला केवल एक होगा। लेकिन वो जो मंच है, जो स्टेज बन रहा है, वो स्टेज ही 30 बाई 45 का बन रहा है। तो उस पर एक आदमी होगा तो क्या दिखेगा। तो उस वजह से उसको कैंसिल कर रहे हैं। भविष्य में आगे के कार्यक्रमों में ऐसा किया जाएगा। तो सभी साथी अपनी ऊर्जा लगा के धरातल पर काम करें और इस 23 मार्च तक का जो समय है वो इस भारत माँ को, इस धरती को देने का काम करें। 15 मिनट में आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार हो जाएगा। आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।